तो हमारा मेन टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? आईयूपीएससी नेम। आईयूपीएससी नेम, नेमिंग। अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत कठिन होता है, मिथेन, इथेन, ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, नियोन, अजीब अजीब से नाम होते हैं सर, समझ नहीं आता। लेकिन हम कुछ तरीके बताएंगे जिससे ये चैप्टर आसान हो जाएगा। देखिए आईयूपीएससी नेमिंग ये बेसिकली है क्या? तो यहां पर आई का बेसिक मतलब होता है इंटरनेशनल, समझना ध्यान से। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। यू का मतलब होता है प्यारे बच्चों यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन, संगठन। यूनियन का मतलब होता है संगठन। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब तुम बोलोगे ये क्या है, मुझे बताओ। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम बिहार घूमने गए। वैसे तो बिहार कई लोग सोचते हैं घूमने की जगह नहीं है, पर आपको मैं बता दूं बिहार में नदी भी है, तालाब भी है, पहाड़ भी है, पत्थर भी है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी है। ठीक है, बिहार में बहुत कुछ है। बिहार में मतलब बिहार सिर्फ इसलिए फेमस नहीं है कि स्कॉर्पियो में लोग जा रहे हैं, लोगों को अच्छे से बिठा रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ध्यान दो। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि ये आईयूपीएससी क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मान लो बिहार में घूमने गए, किसी भी तरीके से कोई वजह है बिहार में घूमने गए, और वहां पर आपको जंगलों में कुछ दिखाई दिया। अब बिहार के जंगलों में क्या दिखाई देगा? कुछ भी, सपोज करो बेटा जैसे शहर में, ए यार जैसे शहर में है ना, देखो शहर में हर जगह अवेलेबल है चीजें, गांव में अवेलेबल नहीं होता, तो वहां पर वही है। चलो छोड़ो। तो बिहार की जंगलों में आपको कुछ दिखाई दिया, कोई सब्सटेंस दिखाई दिया। अब ये ना एक मान लो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, आपको मिला, इससे पहले किसी को नहीं मिला। तो बिहार में इसका नाम कोई चाहे तो रखेगा, किसका नाम रख देते कुछ भी, इसका नाम रख देते कुछ भी। क्या नाम रखे बताओ? निल्ली, निल्ली नाम रख देते, निल्ली। भाई इसका नाम है निल्ली, क्या नाम रख दिया इसका? निल्ली। फिर मान लो सेम चीज अफ्रीका में जाके कहीं मिले, अफ्रीका के जंगलों में सेम चीज कहीं मिले, किसी का नाम रख दिया पिल्ली। एक बात आ रहा हूं, तो हम इस चीज को निल्ली बोल रहे हैं, कोई इसको पिल्ली बोल रहा है, किसी और देश में इसका नाम हो जाएगा टिल्ली, है ना। तो अलग अलग कंट्री में इसका अलग अलग नाम पड़ेगा। तो ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि, समझो इस बात को ध्यान से, कि कोई कंपाउंड अगर हमें मिला, किसी कंपाउंड की खोज हुई, तो इस कंपाउंड को इन्होंने बोल दिया भैया निल्ली, इसने बोल दिया पिल्ली, किसी और देश में पिल्ली। मान लो अमेरिका में मिला होता, अमेरिका में इसका नाम रख देते कुछ भी, सिंस, क्या रख देते? मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो अमेरिका में गए आप, तो सेम कंपाउंड मिला, इसका नाम कुछ और रख दिया हमने, कुछ भी रख दिया, सिंस रख दिया इसका नाम। तो इसमें प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि एक ही कंपाउंड का अलग अलग नाम, सही बात नहीं है, सही बात नहीं है। तो बनाया गया, क्या बनाया गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो डिसाइड करेगा किसका नाम क्या होगा। और जो डिसीजन ये लेंगे, जो डिसीजन ये लेंगे वही माना जाएगा। बात समझ पा रहे हो? यानी ये ऑफिशियल नेम है। क्या बोलते हैं इसको? ऑफिशियल नेम, ऑफिशियल नेम। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं? ये जो आईयूपीएससी नेमिंग हमें क्यों कराया जाता है? ये आईयूपीएससी नेमिंग हमें सिखाया जाता है कि चीजों का हम ऑफिशियल नेम कैसे लिखेंगे, ताकि पूरी दुनिया में वो सेम हो, अलग अलग ना हो जाए, है ना। बिहार के जंगलों में नाम रख रहे हैं निल्ली, यहां नाम रख रहे सेम कंपाउंड का पिल्ली, अमेरिका में नाम रख रहे सेंस। तो ऐसे तो हजारों हजारों स्टेट, हजारों कंट्री, अलग अलग नाम, एक ही चीज का अलग अलग नाम। बस मतलब जैसे पेन है, तो पूरे वर्ल्ड में पता है कि इसको पेन बोला जाता है ना, क्योंकि हमने इंग्लिश को क्या बना दिया है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह बना दिया है कि इंग्लिश इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर, इंग्लिश इजीली समझा जा सकता है। तो उसी प्रकार से हम ये आईयूपीएससी नेमिंग करने वाले। अब आईयूपीएससी नेमिंग के ना रूल होते हैं। अब ये रूल सबको समझ नहीं आता, ये सिर्फ होशियार बच्चों को समझ में आता है। होशियार मैं किसे कह रहा हूं? मैं, जो मेरे को ध्यान से सुने वही होशियार है, और मुझे ध्यान से ना सुने वो बेवकूफ है। मैं आपको लॉजिकली बोल रहा हूं। तो होशियार का मतलब है जो मुझे देखे, समझ पा रहे हैं? मुझे सुने, मुझे देखे मतलब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे देखे। चलो अब ध्यान दो प्लीज गाइज। अब आईयूपीएससी नेमिंग करने के कुछ रूल्स है। तो रूल नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं। रूल नंबर 1 कि आपको यह पता होना चाहिए कहीं पर अगर एक कार्बन हो तो वहां पर हम एक वर्ड यूज करेंगे मैथ। और दूसरा, अगर वहां पर सिंगल बॉन्ड हो, सुनते रहो, सिंगल बॉन्ड हो तो हम इस्तेमाल करेंगे एन। और वहां पर अगर डबल बॉन्ड हो, सुनते रहना, डबल बॉन्ड हो तो हम इस्तेमाल करेंगे इन। सुनते रहो, बस रूल नंबर 1 बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, सुनते रहो, बहुत आसान है, अगर वहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम बोलते हैं आइन। क्या बोलते हैं? आइन। तो प्यारे बच्चों रूल नंबर 1 ये सब याद रखना है। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा। मान लो अगर कार्बन, 2 कार्बन हो तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रॉप। क्या बात है भाई साहब, क्या बात। ब्यूट, ओ माय गॉड। पेंट, पेंट। 6 कार्बन हो तो पक्का, पक्का ना। 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 कार्बन हो तो नॉन, नॉन, और 10 कार्बन हो तो डेक। ये याद रखना है आपको। 1 से लेकर 10 तक के नाम याद रखने पड़ेंगे, पेंट, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, डेक। अब सिंगल बॉन्ड हो तो आप एन इस्तेमाल करते हैं, डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। कार्बन है और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, आपको दिख रहा है क्लियरली, ठीक है।
वैसे ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हम किसके बीच में देखते हैं? बिटवीन कार्बन्स, बिटवीन कार्बन्स, है ना, कार्बन्स के बीच में, बिटवीन कार्बन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहां देखा जाता है, कार्बन के बीच में देखा जाता है, समझाऊंगा। तो बेटा ये देखो कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसको बोलेंगे मेथ, एक कार्बन, एक कार्बन है तो मेथ, और एन मिथेन, इसका नाम पड़ा मिथेन। ओ माय गॉड। अगला एग्जांपल देखो, मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये CH3 और ये भी CH3, ये मैं आपको लिखना सिखा चुका हूं कैसे लिखना है। तो CH3 तो आप बोलोगे दो कार्बन है तो एथ एन इथेन, एथ दो कार्बन के लिए एथ, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड देखना है बिटवीन कार्बन्स, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। और भी हम फ्यूचर में सीखेंगे। लेट मी गिव यू अदर एग्जांपल मेरे सुंदर बच्चों। अगर एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो यहां पर आएगा CH2 और यहां भी आएगा CH2, क्योंकि यहां पर दो बॉन्ड है तो इसके पीछे भी दो और उसके पीछे भी दो हाइड्रोजन आएगा, तो यहां पर इसका नाम क्या पड़ेगा? इथ, इथ, इथ मतलब दो कार्बन। लेकिन जैसा कि इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, इन प्यारे बच्चों इन लगेगा, तो ये बनेगा इथीन। क्या बात है सर, एक और एग्जांपल बताओ सर, मजा आ जाए। तो एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड H और H, तो आप बोलोगे सर दो कार्बन है इसलिए एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन। तो बेटा और भी, ये तो भी मजाक चल रहा है, ये तो बेसिक्स है, हम बहुत गजब गजब और बहुत बेहतरीन और बड़ी बड़ी चीजें सीखने वाले हैं। आप नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों, अब नाम लिखने के लिए मैं आपको एक गजब की ट्रिक बताता हूं ताकि बड़े क्वेश्चन भी आप कर पाओ। बड़े क्वेश्चन कैसे करते हैं सीखते हैं। तो अभी हम सिंपल मोड करेंगे, बाद में हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप वाले, अभी हम सिंपल वाले पढ़ रहे हैं, सिंपल। तो ट्रिक क्या रहेगा बेटा? ट्रिक ये रहेगा कि आपको ना ये समझना है कि मम्मी, हमारे घर में बेटा मम्मी होती है, ठीक है बेटा, सबके घर में होती है मम्मी, ऑब्वियस सी बात है, मम्मी। फिर प्यारे बच्चों पापा, मम्मी पापा, और फिर है बच्चे, बच्चे यानी चाइल्ड, चाइल्ड। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है, ये रूल है, ये नियम है, ट्रिक है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। बच्चे मम्मी पापा, बच्चे मम्मी पापा, ये रूल क्या है? ये रूल कहता है कि सबसे राइट हैंड साइड में पापा आएंगे, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बीच में मम्मी जो इन दोनों को संभालते हैं, बच्चे को और पापा को, सुन लो, मम्मी पापा और बच्चे को संभालती है, बीच में फंसी रहती है, तो डैट इज मम्मी, तो मम्मी बीच में। अब मम्मी क्या है ये समझना, देखो मम्मी ये होती है लॉन्गेस्ट चैन, मैं आपको समझाऊंगा क्या है ये लॉन्गेस्ट चैन। सर समझ नहीं आ रहा, समझ जाओगे। और ये होता है बेटा ऐसी जो गोद में लटका होता है ना, इसको साइड चैन बोलते हैं, लोकेंट, बहुत अलग अलग नाम होता है, इसको मैं बोलता हूँ लटका हुआ, मैं समझा रहा हूँ। चाइल्ड बेटा मम्मी गोद में लेके चलती है ना, ऐसे गोद में ऐसे डाल लिया, पीठ पे, पहाड़ में तो पीछे, जानवर अपने पेट में लटका लेते हैं, जिराफ है ना, पेट में डाल लेते हैं, आजा बेटा। कई लोग मुंह में लटका लेते हैं, शेर, शेर तेंदुए कुत्ते मुंह में लटकाते हैं अपने बच्चों को, पता है आपको, भागते वक्त। जिराफ कहाँ लटकाता है? पेट में लटकाता होगा, वो कंगारू होता है बेटा जो पेट में लटकाता है, ठीक है। तो ये चाइल्ड क्या है मैं आपको बताऊंगा, ये ना साइड चैन होते हैं, मैं भी बताऊंगा साइड चैन मतलब ये अभी बताऊंगा, ठीक से बताऊंगा, रुक जाओ। साइड चैन इसको ठीक है छोड़ो, ये लॉन्गेस्ट चैन, और ये होते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप वाले अभी हम नहीं पढ़ रहे, दोबारा बोल रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, कैसे है, सब बात की बात है। फिलहाल बेटा हम लोगों को ना बस बच्चे और मम्मी के बारे में ही पढ़ना है, पापा के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पापा के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये रूल याद रखना, बच्चे मम्मी पापा। अब इस रूल के हिसाब से मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, ये मान लो मुझे किसी ने बोला भैया मेरे पास ये कंपाउंड है, तुमने बोला ओके, होगा तुम्हारे पास ये कंपाउंड। किसी ने हमें बोला कि भैया मेरे पास ये कंपाउंड है, ये मुझे जंगलों में मिला, मैं बिहार के जंगलों में घूमने गया और मुझे ये कहीं मिला, अब मुझे इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले मैं बता दूं कि मम्मी का क्या मतलब होता है। देखिए मम्मी, आपको किसी का भी नाम लिखना है 3 चीज चाहिए होती है, या बच्चा मम्मी पापा, पापा हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, मतलब वैसे तो होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन के अंदर, अबे बेवकूफ कुछ नहीं कह रहा मैं, क्वेश्चन के समझो, क्वेश्चन के अंदर अगर पापा भी नहीं है, पापा वाले क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके बेटा, ये ट्रिक बहुत काम आता है इसलिए बोल दिया मैंने। तो फिलहाल देखो फंक्शनल ग्रुप से मेरा क्या मतलब है बताता हूं। देखो फंक्शनल ग्रुप से मेरा मतलब जैसे कि OH ला गया, OH मतलब एल्कोहल, या एल्डिहाइड CHO आ गया, या C डबल बॉन्ड O आ गया कीटोन, तो ये सब होते हैं फंक्शनल ग्रुप। फिलहाल हम पढ़ रहे बेटा बच्चे और मम्मी के बारे में फिलहाल। तो देखिए यहां पर लिखा है कि मम्मी का मतलब होता है लॉन्गेस्ट चैन, सबसे लंबा चैन। तो सबसे लंबा चैन कैसे लिया जाता है ये देखो, अगर मैं बात करूं तो मैं अगर इसकी बात करूं ऐसे ले जाऊं तो ये मेरे लिए सबसे लंबा चैन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये लंबा चैन है। तो ये जो लंबा चैन है, ये जो लंबे चैन है, ये आपकी मम्मी है, इस क्वेश्चन की मम्मी, समझो। और बेटा जो लटक गया, जो गोदी में लटका हुआ है, ये है बच्चा, ठीक है, ये बच्चा है बेटा, समझना। अब यहां पर एक और चीज समझना कि ये जो चैन है उसकी काउंटिंग ऐसे करनी होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, सर आपने काउंटिंग यहां से क्यों नहीं किया? तो मैं आपको बता दूं
काउंटिंग इस प्रकार से करना है कि बच्चा जो है मम्मी के करीब रहे। कोई भी मां नहीं चाहती कि उसका बच्चा उससे दूर रहे। किसी की मां को तो पता नहीं, मेरी मां का पता है। मैं अगर 2 घंटे अगर कहीं मूवी देखने भी चले जाऊं ना, तो 50 कॉल आ जाएंगे। और मान लो कि कॉल आ जा रहा है, आ जा रहा है, आप एक बार उठा के बोल सकते हैं, 2 बार उठा के बोल सकते हैं, तीसरी बार में इग्नोर ही करना पड़ता है, चौथी बार में इग्नोर ही करना पड़ता है। तो बाद में दुख भी होता है कि यार मम्मी का कॉल इतनी बार इग्नोर किया, पर वो बात अलग है। पर बता रहा हूं, कोई भी मम्मी चाहती है कि बच्चे पास रहे, तो यहां से बच्चा तीसरे नंबर पे आ रहा है। अगर हम यहां से काउंट करते, सपोज करो यहां से काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से बच्चे 5वें नंबर पर आता। तो बच्चा पास आना चाहिए, ध्यान रखना। बच्चा मम्मी के कलेजे के पास होना चाहिए, उसके दिल की धड़कन होती है ना बच्चे, तो बच्चा जो है बेसिकली पास होना चाहिए। तो हमने काउंटिंग यहां से स्टार्ट किया 1 2 3। अब यार बच्चों रूल क्या था कि आपको बच्चे को पहले लिखना है तो फिर मम्मी को लिखना है। तो अब बच्चे को हम प्यार से क्या बोलते हैं? जैसे अगर कोई बच्चा है, प्यार से अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है बहुत छोटा सा, गोदी में, तो ले 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 ऐ ले 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 ऐसे करते हैं, नहीं करते? पता नहीं क्यों करते, लेकिन करते हैं। मैं मजाक नहीं करते, सच्ची बोल रहा हूँ। ऐ ले ले नहीं करते, सब करते हैं। ले 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 मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, ऐसे नहीं करते। वो भी करते हैं बेटा। आप नहीं, आपका बच्चा ही नहीं हुआ तो कहां से करोगे? किसी का ठीक है, सुनो। तो जैसे इसका नाम क्या है, एक कार्बन वाले का नाम क्या होता है? एक कार्बन का नाम होता है मीथेन। मीथेन। लेकिन जैसे ये बच्चा है, अभी बच्चा है, इसको बोलते हैं मिथाइल। ले 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 मिथाइल। मीथेन का नाम मिथाइल पड़ गया। तो ये ट्रिक ही ऐसा बनाया गया है कि आप रिलेट कर सको थोड़ा सा। तो मीथेन का नाम मिथाइल पड़ जाएगा, यानी जब बच्चे के रूप में होगा तो मिथाइल पड़ जाएगा। जैसे मैं कहता हूं, मान लो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को आप बोलते हो क्या? 2 कार्बन को आप बोलते हो इथेन। इथेन। लेकिन अगर ये बच्चे के रूप में है, अगर ये बच्चा है, तो इसको बोलेंगे इथाइल। क्या नाम रहेंगे इसका? इथाइल। आइल लग जाएगा, ले 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 ओ ले 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 आइल लग गया। आइल क्या लग गया? आइल। ये सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, अजीब भी लगता है, हंसी भी आती है, लेकिन क्या करे, क्या करे, आसान बन जाता है। यानी हम लोगों ने बच्चों का नाम रखना भी सीख लिया, बच्चों का नाम थोड़ा प्यार से। जैसे प्रोपेन की जगह पर प्रोपाइल। तो अब हम बोलेंगे प्यार से। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि सबसे पहले आपको साइड चेन यानी चाइल्ड का नाम लिखना है। चाइल्ड यानी बच्चे का नाम लिखना। बच्चे का नाम क्या है सर? सर बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम क्या है सर? तो बच्चे का नाम है मिथाइल। सुनते रहो बस, मिथाइल। तो बच्चे का नाम है मिथाइल। फिर लिखना है मम्मी का नाम। मम्मी का नाम क्या है? देखो कितने कार्बन है, मम्मी है 7 कार्बन की, हेक्सेन। हेपेन, सॉरी 7 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की, और सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल, सारे बॉन्ड सिंगल है। तो 7 कार्बन है, तो सुनते रहो। 7 कहां गया ये? क्या है? देखो 7 कार्बन, हेप्थ और सिंगल बॉन्ड एन, हेप्टेन। तो हम बोलेंगे देखो मिथाइल और यह है हेप्टेन, बस। तो बच्चा और मम्मी। लेकिन बच्चे का नंबर बताना पड़ेगा। बच्चा तीसरे नंबर पे, 3 पर है बच्चा, तो 3 पे मिथाइल, और नंबर और अल्फाबेट, उसमें नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश लगाना है। तो 3 मिथाइल हेप्टेन। ओहो हो। यानी कि बिहार के जंगलों में अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिलेगा तो उसका नाम रखा जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन। और अमेरिका में भी अगर मिलेगा तो सेम नाम, यूरोप में मिलेगा तब भी सेम नाम। ठीक है प्यारे बच्चों? ठीक है। मुझे ऐसे बच्चों का बहुत शौक है, सच्ची, पता है आप लोगों को। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हर स्टेट में मेरा एक बच्चा हो। यार भगवान ये विश आपको पूरी करनी है किसी भी हाल में। हर स्टेट में, ज्यादा मैं रिमाइंड नहीं कर रहा हूं, 29 स्टेट है। हाँ 29 स्टेट नहीं है, 28 स्टेट है। ओह शिट, अब एक जगह पे 2 करना पड़ेगा, सोचा 29 का था। सो फाइनली आप लोग समझ गए कैसे नाम लिखना है। लेट मी गिव यू सम मोर। अब इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें फंसाने का प्रयास करूंगा, तुम फंसना मत। तुम लोगों को लगता है ना मजाक कर रहा हूं, तुम लोगों को लगता है ना मैं सीरियस नहीं हूं, लगता है ना? आई एम वेरी सीरियस ब्रो। सो गाइज, अब इस क्वेश्चन में 2 तरह के बालक होंगे। पहला वो बोलेंगे ये है स्ट्रेट चेन, पहले मम्मी बनाओ, मम्मी सिलेक्ट करो। एक ये होगा, एक बच्चा तो ये होगा। दूसरा बच्चा वो होगा, कहेगा नहीं जी हम तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ये होगा उसके लिए। हो सकता है ना? फील करो। अरे यार लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट। चलो इस क्वेश्चन को पहले कॉपी करने दो मुझे, इस क्वेश्चन को पहले मुझे कॉपी करने दो। देखो सेम क्वेश्चन को मैं कॉपी कर रहा हूं, क्लोन। अब देखो इस सेम क्वेश्चन को 2 तरीके से बच्चे सोच सकते हैं। एक बच्चा सोचेगा देख ये है मेरा लॉन्गेस्ट चैन, और ये है बच्चा ले 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 मिठाई, ठीक है। कोई कहेगा जी देखो यार ये है लॉन्गेस्ट चैन और ये है बच्चा, तो बताओ दोनों में सही कौन है? तो हम कहेंगे दोनों ही सही है, क्योंकि देखो यहां पर भी 1 2 3 4 लंबा है 4 कार्बन, और यहां भी 1 2 3 4 ये भी लंबा है। यानी चैन जो है वो चैन कैसा हो सकता है? देखो चैन सीधा भी हो सकता है, चैन टेढ़ा भी हो सकता है, बस चैन के अंदर लॉन्गेस्ट होना चाहिए, वो कार्बन सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने, लेकिन हाँ चैन की एक खास बात है, चैन कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम ऐसे ऐसे लपेट लपेट के ले आओ, ये लो चैन ऐसा बना मत देना। जैसे कई लोग सोचे कि मैं चैन ऐसा बनाऊंगा, कई लोग ऐसे सोचे कि देखो मेरा चैन ऐसे होगा, ओहो ये है मेरा चैन। अरे भैया ये क्या बना दिया? चैन का रूप बता रहे, देखो चैन या तो सीधा चलेगा, या चैन 90 डिग्री का शार्प टर्न लेगा, या तो चैन ऐसे होगा, या चैन जो है ऐसे हो सकता है, या चैन
ऐसे होके ऐसे हो सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, जब भी चैन मुड़ेगा तो 90 डिग्री बना के मुड़ेगा। 90 डिग्री बनेगा तभी उसको चैन मानेंगे। देखो यहां पर 90 डिग्री है तभी इसको चैन मानेंगे, यहां भी 90 डिग्री है। नहीं समझ रही बात को? इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में चैन जब आपने बनाया तो आपने 90 डिग्री का टर्न लिया, दिख रहा है आप लोगों को? 90 डिग्री का टर्न ले रहे हो आप, यहां भी 90 डिग्री का टर्न है। जब भी टर्न होगा 90 डिग्री पर ही होगा। वो धीरे धीरे क्वेश्चन से और हम सीख जाएंगे, ठीक है? जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, देखो पहले मुझे एग्जांपल देने दो। अब मान लो ये कोई क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आपको लॉन्गेस्ट चैन लेना है, लॉन्गेस्ट चैन। तो आप आगे गए, आपने कहा यार इधर तो लंबा नहीं है, तो आप इधर मुड़ गए। फिर आपने कहा यार और लंबा हो सकता है, तो आप ऐसे मुड़ गए। तो जब भी आप मुड़ते हैं तो 90 डिग्री का जो, जब भी आप मुड़ोगे, देखो जब भी आप मुड़ोगे तो आपको शार्प 90 डिग्री दिखना चाहिए। देखो शार्प 90 डिग्री दिखना चाहिए। कोई कहे नहीं मैं तो लालची बनूंगा, मैं तो लालची बनूंगा, मैं तो ऐसे जाऊंगा और ऐसे घुमा के फिर ऐसे ले जाके ऐसे ऐसे करूंगा, तो ये गलत है भाई। क्यों गलत है? क्योंकि ये आगे जाके फिर पीछे मुड़ रहा है, ये गलत है। प्लीज ध्यान रखना, ये तरीका सही नहीं है। क्योंकि आप आगे बढ़ के फिर पीछे नहीं आ सकते। दोबारा बोल रहा हूं, आगे बढ़ के पीछे नहीं आ सकते, आगे बढ़ के पीछे नहीं आ सकते, तो ये गलत तरीका। सही तरीका क्या है फिर? सही ये तरीका है कि हम यहीं से मुड़ जाएंगे। मतलब कुल मिला के आगे बढ़ के पीछे आने का चांस नहीं होता चैन बनाते वक्त। डरो मत, हम क्वेश्चन करते करते, बहुत प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो सुन लो, ये भी एक सही तरीका है इस क्वेश्चन के लिए कि आपने चैन ऐसे चुना, यूं गए और आप आगे नहीं बढ़े, आप आगे नहीं बढ़े, आप मुड़ गए। और एक तरीका ये है, देखो डरना नहीं है, मैं आपको डिटेल में सिखा रहा हूं ताकि आपसे कभी गलती ना हो। और ये हाइड्रोजन में कैसे लगा रहा हूं मैं पहले सिखा चुका हूं। तो मान लो कोई इंसान इससे क्वेश्चन करे तो बोले 1 2 3 4, और ये बच्चा, तो बच्चा कितने पर है? 2 पे, तो 2 मिथाइल, और मम्मी कितने कार्बन की है? 1 2 3 4, बच्चा फिर मम्मी, मम्मी है ब्यूटेन। कोई कहे नहीं जी मैं तो इसका नाम लिखूंगा, तो नाम लिखो कैसे? काउंटिंग यहां से स्टार्ट करोगे, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोबारा बच्चा कितने पर है बताओ? 2 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल। समझ पा रहे हो? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। करो। अब मैं बार बार हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा, आप समझ जाना ये CH3 है, CH2 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 CH3 CH2 CH3 CH। चलो इसका आंसर लिख के दिखाओ। शाबाश बेटा, गुड। किसने बोला था? अच्छा ठीक है। सुनो, लॉन्गेस्ट चैन तो मुझे ये सही लग रहा है। मतलब दोनों तरीके से कर सकते हो, पर मैंने सीधे वाले को लॉन्गेस्ट लिया और काउंटिंग यहां से स्टार्ट करूंगा 1 2 3, क्योंकि बच्चा जो है मम्मी के पास रहना चाहिए, बच्चा होगा, बच्चा जो गोदी में लटका हुआ ले वाला। 4 5 6 7, अब कुछ नहीं करना है, ये 3 है तो बच्चे का नाम पहले, 3 पे इथाइल। ओहो हो, ये कैपिटल ई होगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि ये जब नाम लिखते हैं ना तो पहला कैपिटल होता है। 3 इथाइल, और जो मम्मी है ना वो हेप्टेन है। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे ही इजीली हम कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने वो क्वेश्चन देखा जिसमें बच्चे और मम्मी होते हैं। अब मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं पापा को, ठीक है बेटा? अब प्यारे बच्चों फाइनली फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप यानी पापा, पापा जी, पापा है जी भैया, पापा। अब इसका नाम फंक्शनल ग्रुप क्यों पड़ा है बताओ? मैं एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, बेस्ट एग्जांपल। मान लो, सुनो, मान लो कहीं पर OH है, OH, तो ये OH ना फंक्शनल ग्रुप होता है। अच्छा, अब कहीं पर ये लगा हुआ है कुछ और, कुछ और। तो मैं आपको बता दूं बेटा, सुनना ध्यान से। देखो 2 कार्बन है यहां भी और 2 कार्बन है यहां भी, लेकिन जो OH है, OH, ये फंक्शन डिसाइड करेगा। फंक्शन मतलब समझा रहा हूं क्या है, देखो अगर किसी ने OH वाले कंपाउंड को अपने अंदर ले लिया तो उसको अलग फील होगा, लेकिन अगर इस कंपाउंड को ले लिया तो उसको अलग फील होगा। दोनों का अलग है, मौत भी हो सकती है, जान भी जा सकती है, दोनों का फंक्शन अलग है। हाँ, मान लो किसी इंसान ने इसको प्योरिटी के साथ लिया तो ठीक है, इट्स ओके। पर ये इथेनॉल है, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, किसी को भी शराब नहीं पीना चाहिए। अल्कोहल बहुत बुरी चीज होती है, अल्कोहल से घर दामाद सब चला जाता है, ठीक है? चलो अब ध्यान दो, ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, पर बता रहा हूं कि इसका फंक्शन अलग है। देखो यहां पर 2 कार्बन है, पर OH की वजह से इसका खेल अलग है, और यहां पर कुछ और लगा है तो इसका खेल अलग है। यानी जो फंक्शन डिसाइड करे, जो फंक्शन डिसाइड करे वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शन मतलब वो क्या, कैसा बिहेव होगा, बिहेवियर डिसाइड करे। तो बेटा इसे मैं बोला पापा जी, घर के सब कुछ पापा डिसाइड करते हैं, इसलिए मैंने फंक्शन ग्रुप को पापा बोला है। पापा इज डिसाइडिंग फैक्टर, घर में कितने पैसे खर्च होने हैं, बेटी क्या पहनेगी, बेटे को कब बेल्ट देना है, तो ये सारा कुछ पापा डिसाइड करते हैं। बेल्ट पहनने वाला बेल्ट बेटा, ठीक है? तो ये सब पापा डिसाइड करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप्स डिटरमाइन द कैरेक्टर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैरेक्टर डिसाइड करेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगा कौन? फंक्शनल ग्रुप। जैसे देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मैं आपको बोलता हूं एक के अंदर कुछ रखा हुआ है, ईथर टाइप की चीज, ईथर। एक कैन के अंदर ईथर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ईथर। क्योंकि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कुछ और है, इसका फंक्शनल ग्रुप कुछ और है। और एक के अंदर एसिड रखा हुआ है, एसिड, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एसिड रखा हुआ है। हो सकता है कि इसका फंक्शनल ग्रुप कुछ और हो। बात समझ पा रहे हो? ये ईथर है और ये एसिड है, क्योंकि दोनों का क्या अलग है? बताओ, दोनों का क्या अलग है? बताओ मुझे, दोनों का क्या अलग है? फंक्शनल ग्रुप अलग है। एग्जांपल दे रहा हूं। अब इन दोनों का बिहेवियर कौन डिसाइड कर रहा है? इन दोनों का बिहेवियर फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर रहा है। कैसे? मान लो मैंने ईथर में हाथ डाला, खुशबू आ रही हाथ से, कुछ नहीं हुआ। वहां जाके एसिड में हाथ डाला, कुछ बाहर ही नहीं आया, हाथ अंदर ही रह गया। हो सकता है ना, एसिड इज वेरी डेंजरस, कि हाथ बाहर ही ना आए, वो हड्डी तक पिघला दे। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि फंक्शनल ग्रुप से केमिस्ट्री ही बदल जाती है, कैरेक्टर ही बदल जाता है। इसका कैरेक्टर अलग है, खुशबू दे रहा है, हाथों से खुशबू आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है? बात समझ पा रहा हूं? सोचो मैंने ईथर में हाथ डाला और जैसे ही बाहर निकला 4 लड़कियों ने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या बात, मैंने कहा सपना पूरा हुआ, क्योंकि इसमें से क्या आ रही है? खुशबू आ रही है। एग्जांपल दे रहा हूं बस, अब रियल में खुशबू आए ना आए, एग्जांपल दे रहा हूं। एसिड डाला, एसिड में मतलब एसिड में हाथ डाला। एसिड खतरनाक होता है, हाथ मत डालना प्लीज, डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। अरे भाई आजकल मूवीज में लिखा होता है ना नीचे कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, डिस्क्रिप्शन नहीं होता, डिस्क्लेमर होता है। कृपया करके एसिड में ना डाले, ठीक है? एसिड में ना डाले। ओए, हाथ डालने की बात चल रही है, एसिड में ना डाले। चलो, फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टर को डिसाइड करेगा, कैरेक्टर को और केमिकल प्रॉपर्टी को, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी और कैरेक्टर को। जैसे यहां पर देखो, ये दो कार्बन का OH, तो ये इथेनॉल है, और ये एसिड है बेटा, एसिड, इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड वीक होता है, बहुत स्ट्रांग नहीं होता, पर फिर भी। अब देखिए डेफिनेशन क्या है फिर। फंक्शनल ग्रुप हम पापा जी को लेके आ रहे हैं IUPAC नेम में, तो हम पापा जी के बारे में सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो लिखा है कि डेफिनेशन क्या है? द एटम या ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल ग्रुप की बात चल रही है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? देखिए FG क्या होता है? कह रहा है कि द एटम या ग्रुप ऑफ एटम दैट रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन एंड इम्पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। सर समझ नहीं आया सर? समझ नहीं आया। देखो CH3 है, ठीक है जी। अब इसके अंदर से एक हाइड्रोजन कम करो, अगर हम एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? CH3 CH2, और हमने लगा दिया फिर OH। तो हम यहां से एक हाइड्रोजन कम कर रहे हैं और क्या लगा रहे हैं? OH। बात समझ पा रहे हो? यहां से हम हाइड्रोजन कम कर रहे हैं, हाइड्रोजन, तो आप हाइड्रोजन माइनस कर रहे हो, हाइड्रोजन कम करके OH लगा रहे हो। तो लिखा हुआ है द एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट रिप्लेसेस हाइड्रोजन, जो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करे। यह है हाइड्रोकार्बन बेटा। इसको हाइड्रोकार्बन क्यों कह रहे हैं, मुझे कोई बता सकता है? बताओ। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, उसके हाइड्रोजन को जो रिप्लेस करता है वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप। एंड इम्पार्ट्स मतलब लेके आना, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रॉपर्टी की, कोई एसिडिक है तो कोई एल्कोहलिक है तो कोई ईथर है, कोई एस्टर है, समझ रहे हो? अलग अलग प्रॉपर्टीज। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? दर्द हो रहा है क्या? अगर दर्द हो रहा है, वजह मैं नहीं, फिर है ना? फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी के धरती पर बहुत सारे पापा है। किसी के पापा अमीर होते हैं, किसी के पापा थोड़े कम अमीर होते हैं, किसी के पापा थोड़े कम अमीर होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पर है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है अहमियत। अहमियत, अहमियत समझते हैं बेटा? अहमियत। प्रायोरिटी का मतलब होता है अहमियत ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब पापा, किस पापा को ज्यादा अहमियत मिलता है। तो देखिए सबसे ज्यादा अहमियत मिला हुआ इसको, COOH, इस वाले पापा को सबसे ज्यादा अहमियत मिला हुआ है। सर अहमियत से क्या मतलब है? अहमियत से ये मतलब है, मान लो ये मम्मी है और कहीं पर OH खड़ा है गुलाब का फूल लेके हाथ में, और कहीं पर COOH खड़ा है कुछ भी बिना लिए हाथ में। यह है मम्मी बेटा। मम्मी मतलब वही कार्बन चैन, याद है आपको? लॉन्गेस्ट चैन। ये OH गुलाब का फूल लेके, लाल दिल लेके, दोनों चीज लाल लाल लेके खड़ा है। इसके पास ना फूल है ना इसका लाल दिल है, इसका दिल काला है, तब भी मम्मी यहीं भागेगी। क्यों? क्योंकि ये जो है सबसे ज्यादा अहमियत है इसकी, पैसे वाले। क्या ये? पैसे वाले। अब मम्मी उसके पास क्यों भाग रही? भैया बच्चे भी तो पालने हैं कल को, मजाक कर रहा हूं ऐसे, जस्ट रियलिटी ऑफ लाइफ बेटा। पर फिर भी तो आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने ये सीखा कि इनकी अहमियत ज्यादा होती है। किसकी? COH की। उसके बाद किसकी है बताओ? SO3H। उसके नीचे COOR। अब यहां पर R क्या होता है देख लो। R का मतलब जैसे CH3 है, R का मतलब हो सकता है कार्बन वाले, CH2 CH3, ये सब R होते हैं बेटा। R मतलब अल्काइल ग्रुप। अल्काइल मतलब मिथाइल, प्रोपाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, जिसमें आई लगता है, आइल मतलब बच्चे। जैसे मैं एग्जांपल लेता, देखो यहां लिखा हुआ है COOR, तो R की जगह पर मैं यहां पर लिख रहा हूं COOCH3। तो R ना आपका ये CS, आप कुछ मत मानो, R का मतलब होता है कार्बन का चैन छोटा सा। उसके बाद किसकी अहमियत है देखो? COCl। उसके बाद देखो CONH2। उसके बाद CN,
CN की अहमियत, उसके बाद CHO, उसके बाद देखो CO, उसके बाद OH। अभी मैं सब लिख के दिखाऊंगा बढ़िया से। उसके बाद NH2। अब तुम बोलोगे ये हमें याद करना पड़ेगा, वो मैं खुद याद करवा दूंगा तुम्हें। फिर उसके बाद है डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड, यानी सबसे कम अहमियत ट्रिपल बॉन्ड की है। अब ये सब तुम्हें कब समझ में आएगा अच्छे से, देखो जब मैं इसको अच्छे से लिख के आपको बताऊंगा एक्चुअली में। तो इन सबको ना मैं अच्छे से डायग्राम के हिसाब से लिख के बताता हूं। देखो मान लो कहीं पर कार्बन है CH3 और आगे CH2, ऐसे कुछ भी हो सकता है, कितने भी हो सकता है। C डबल बॉन्ड OH, एक्चुअली में इसका मतलब ये होता है, देखो कार्बन के जस्ट बगल में, कार्बन के बगल में जो ऑक्सीजन होता है हमेशा डबल बॉन्ड के साथ होता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड O फिर OH। इसको कैसे लिखेंगे, ये आपका सिंपल है। मान लो CH3 SO3 H, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो ये है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो मान लो CH3, देखो CH3 के बाद क्या है, C डबल बॉन्ड O, पता ना पहला कैसा होता है, डबल बॉन्ड के साथ। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, पहला डबल बॉन्ड के साथ है, फिर क्या है OCH3। तो कार्बन के बगल में जो पहला ऑक्सीजन होता है, कार्बन के बगल में पहला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। फिर अगला क्या है, देखो CH3 CO Cl। फिर अगला क्या है बताओ, CH3 मान लो C डबल बॉन्ड O NH2। फिर अगला क्या है बताओ, CH3 CN, ठीक है। और ये N हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता है, 1 2 3 बॉन्ड के साथ। फिर इसके नीचे क्या है बताओ, CH3 CHO C डबल बॉन्ड O H। और अगला क्या है बेटा, सिर्फ CO, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, नहीं समझे, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। फिर OH है ना OH, तो CH3 OH। मैं बनाना सिखा रहा हूं आपको बढ़िया से भाई, इसको याद ही करना पड़ता है। मैं कोई भगवान नहीं हूं कि तुम्हारे दिमाग में घुस जाऊं, मेरी भी लिमिटेशन है बेटा, है ना। टीचर हूं भाई, दिमाग भगवान थोड़ी हूं। फिर यहां पर डबल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अब ये सब हमने सीखा कि सबसे पावरफुल जो है वो ये वाला है, और यहीं पर हमारी बात खत्म नहीं होती है। पहले आप इसे नोट करो, फिर इनका नाम भी बताऊंगा मैं, फिर मुझे आपको इनका नाम भी बताना है। मैं आपको फेमस नाम बता रहा हूं जो आप मेरे लिए याद कर लोगे, बाकी याद मत करना। देखिए जब ये ताकतवर होता है, इसका नाम होता है ओइक एसिड, इसका नाम है ओइक एसिड। फिर मैं आपको बता रहा हूं जो आपको याद करना है सिर्फ ये, इसका नाम होता है बेटा अल, अल इस्तेमाल होता है अल। और इसका नाम होता है बेटा ओन। आप बोलो ये क्या बात है सर, देखिए इसके लिए हम नाम इस्तेमाल करेंगे ओइक एसिड, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे अल। और ये जो है ना, ये देखो अल वाले में, देखो अल वाले में क्या है, अल वाले में यहां पर H है, और इसमें क्या है देखो दोनों तरफ कार्बन, दोनों तरफ कार्बन हो तो इस्तेमाल होता है ओन। अभी मैं करके दिखाऊंगा क्वेश्चन। और इसके लिए बेटा ओल, ओल, ये जो OH है इसके लिए ओल, अभी मैं बताऊंगा आपको बढ़िया से। और क्या याद करना है, इसके लिए इन, इसके लिए आइन। अब मैं ना एक बार जो जो फेमस थे मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है, ओइक एसिड, अल, ओन, ओल, इन, आइन। अब मैं ना एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फिर आपको आइडिया लगेगा कि सर कहना क्या चाहते हैं। देखिए अगर मान लो मेरे पास, मतलब मैंने आपको सब यहां पर लिख के दिखाया कि किसको क्या बोलते हैं, सबको लिख के दिखाया बढ़िया से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, क्लियरली दिख तो रहा है हर चीज। बस मैंने आपको कहा कि आप मेरे लिए 5-6 याद कर लो, जिसमें याद करना ही क्या है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं ताकि आप समझ पाओ। अब देखो मान लो कोई क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, और यहां पर OH लिखा हुआ है और यहां पर एक कार्बन, तो ये होगा CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3। अब यह है पापा OH यानी फंक्शनल ग्रुप, तो इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है, तो ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन के अंदर पापा, ये है पापा, तो पापा नंबर 1 पे रहना चाहिए, यानी कम से कम नंबर पापा को मिलना चाहिए, तो ये होगा नंबर 1, कार्बन नंबर 1, पापा के बगल वाला कार्बन नंबर 1। फिर कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अब सबसे पहले क्या लिखना होता है बेटा, बच्चा, तो 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल, आपने बच्चे को लिखा। फिर मम्मी, मम्मी कौन है बताओ, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का पेंटेन, तो 3 मिथाइल पेंटेन। अब बच्चे बेटा पापा, तो पापा कौन है, तो पापा है नंबर 1, नंबर 1 पर है OH, और OH को हम बोलते हैं बेटा, देख लो जो OH है OH उसको हम बोलते हैं ओल, ओल, तो ये हो जाएगा पेंटेन 1 ओल। 1 ओल का मतलब कि पहले कार्बन पे पापा है। अब देखो यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियरली समझा दूं, एक सिंपल सा रूल है, ट्रिक है कि AEIOU से याद कर लो, ये साथ में नहीं दिखने चाहिए, ये साथ में अलाउड नहीं। जैसे कि देखो यहां पर E है और उसके आगे है O, तो E और O साथ में हो गए, तो पीछे वाले को हम हटा देते हैं, ध्यान रखना पीछे वाले को हटाया जाता है, तो ये बन जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। कई बार 1 को नहीं लिखा जाता, 1 को नहीं लिखते तो पेंटानॉल, 3 मिथाइल पेंटानॉल, यानी 1 को नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। देखो 3 मिथाइल पेंटेन 1 ओल, तो हमने क्या हटाया बताओ, पीछे वाले वॉवल को हटा दिया। जब 2 वॉवल आमने सामने हो तो पीछे वाले वॉवल को हटाना है। तो इस प्रकार से आपको पापा वाले क्वेश्चन को करना होता है ना। तो पापा वाले क्वेश्चन कैसे किया जाता है समझ में आ गया सबको। मेन है अगर आपने इतना याद कर लिया तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, क्यों, क्योंकि ये वाले हमारे में ज्यादा यूज नहीं होते,
ये वाले हमारे में ज्यादा यूज नहीं होता, ये वाला भी हमारे में ज्यादा यूज नहीं होता, ये भी हमारे में यूज नहीं होता, ये भी यूज नहीं होता, ये भी यूज नहीं होता ज्यादा। जो मैंने लिखे हैं ना वही बार बार यूज होते हैं, बाकी आना आपको सब कुछ चाहिए और मैं पढ़ाऊंगा भी सब कुछ। फिलहाल मैंने आपको लिखना सिखाया कैसे लिखा जाता है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एस थ्री। अच्छा ये सी एस थ्री में कहां से लेके आया हूं, बता सकता है कोई मुझे खुद से? इसके पीछे सी एस थ्री में खुद से लेके आया हूं। जैसे मैंने कहा देखो सी ओ ओ एच, तो एक्चुअली में मेरा जो ये है ना, ये सी ओ ओ एच वो यही वाला है बस, समझे? सी ओ ओ एच वो ये वाला है। वैसे यहां पर एसओ थ्री एच, ये जो एसओ थ्री एच है मेरा यही वाला है बस। यहां पर देखो सी ओ ओ सी एस थ्री, तो ये रहा मेरा सी ओ ओ सी एस थ्री। तो ये जो सी एस थ्री है, ये जो कार्बन है, ये मैं एक्स्ट्रा लेके आया हूं, ये मैंने खुद से लगाया है, खुद से। ये सब मैंने खुद से लगाया आपको समझाने के लिए, ये सब मैंने खुद से बनाया समझाने के लिए। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और करो। मान लो अब इसे कैसे करोगे बताओ मुझे। सुनो देखो, वेरी गुड। यहां पर देखो ये जो चीज है ना, ये है ओइक, ओइक। तो एक्चुअली में यहां पर ये पूरा ओइक है, ओइक एसिड। और कार्बन कितने टोटल कार्बन? 1 2 3 4। तो ब्यूटेन, ब्यूटेन लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 पर है ओइक एसिड। लेकिन जैसा मैंने कहा ई और ए साथ, ई और ओ साथ नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। या 1 नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, तो इसको बोलेंगे ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। समझ पाए? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे हम और भी देखो, अब तो हमने मम्मी पढ़ लिया, बच्चे पढ़ लिया, पापा पढ़ लिया, तो देखो कितनी आसानी से हम यूपीएससी सीख गए। बस हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और कुछ एक्स्ट्रा बातें सीखनी है। और मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर में मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक कौन करेगा? फटाफट लाइक करो और कमेंट करके बताओ कौन कौन से टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगते हैं, मैं आपके लिए आसान बना दूंगा। लव यू ऑल। फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे अगर पसंद आ रहा है तो। सो प्यारे बच्चों, आईयूपीएससी नेम हम पढ़ रहे थे बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ पर ना एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को हमें चाटना है सीधा नमक लगा के। बेटा ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर इस चार्ट में क्या क्या याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो लॉजिकली बोले तो ये सभी याद होना चाहिए सब कुछ, लेकिन कितना यूज हो रहा है हम वही याद करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो लाइन से ही लिखे हुए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमने OH के बारे में पढ़ा था, OH। तो देखो OH को हमने पढ़ा था कि इसको ओल बोलते, ओल, OH को ओल बोलते। लेकिन आप क्या देखोगे कि यहां पर हाइड्रोक्सी भी लिखा हुआ है। अब ये हाइड्रोक्सी क्यों लिखा हुआ है ये समझिए कि सर आपके हिसाब से OH का मतलब होता है ओल, और हमने क्वेश्चन भी किया था, पर आप यहां पर हाइड्रोक्सी लिख रहे हो, ये हाइड्रोक्सी कब आएगा ये समझते। देखिए बेसिकली ये चीज आपको समझना पड़ेगा। यहां से मान लीजिए कि हमारे पास ना एक ऐसा क्वेश्चन है बाई चांस, CH3 CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O और H। तो पहले बच्चों इसको नाम ने समझना, चलो इसको याद करो, इसका नाम चलो कुछ और बोलते हैं। चलो एक मिनट और इजी बना देता हूं मैं, CH3। अब याद करो इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया था ओन, इसको हमने ओन कहा था, ओन, अगर आपको याद हो तो ओन कहा था। और मैं यहां पर OH भी लगा दूं, सपोज करो मैं यहां पर OH भी लगा दूं, तो अगर एक क्वेश्चन में ON, मतलब एक क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं, ये होता है हमारा कीटोन। एक क्वेश्चन में कीटोन वाला बंदा भी है और उसी क्वेश्चन में एल्कोहल वाला बंदा भी है, ये एल्कोहल वाला, इसको एल्कोहल कहते हैं। तो अब जो है ना, ज्यादा अहमियत इसकी होती है, अगर आपको याद हो तो इसकी पावर ज्यादा होती है, वैरायटी ज्यादा होता है, ये पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है। आप ऑर्डर याद करो, अगर आप ऑर्डर देखोगे तो कीटोन ऊपर होगा और एल्कोहल नीचे होगा। एक बार ऑर्डर देखो प्लीज, लुक एट द ऑर्डर, आपको दिखेगा कि कीटोन जो है ऊपर है, कीटोन की ताकत ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों समझना समझना, तो यहां पर इसको हम अहमियत देंगे, इसको हम इज्जत देंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी। अगर आप इसको इज्जत दोगे ना तो इसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करोगे ओन, जो कि हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। लेकिन इसको हमने इज्जत नहीं दिया, इसको हमने कम इज्जत दिया। हमने बोला भाई देखो इसकी ताकत ज्यादा है और इसकी ताकत कम है। अगर इसकी ताकत कम है तो इसकी जगह अल नहीं लिखा जाता, ये अल नहीं, अब इसका नाम पड़ेगा हाइड्रोक्सी। अब इसका नाम पड़ेगा हाइड्रोक्सी। सर हमें समझ नहीं आया, अभी समझा रहा हूं। देखो यानी कि OH को आप ओल भी बोलते हो, अच्छा अल लिख दिया क्या मैंने, अल नहीं ओल, ओल समझना। OH वाले को आप ओल भी बोलते हो और हाइड्रोक्सी भी बोलते हो। तो यहां पर हमें हाइड्रोक्सी वर्ड कब इस्तेमाल करना है, हाइड्रोक्सी वर्ड तब इस्तेमाल करना है जब इससे पावरफुल वहां पे प्रेजेंट हो। अगर इससे पावरफुल वहां पर है तब इसका नाम हाइड्रोक्सी पड़ जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर दो लाइनें हैं, देखना यहां पर दो लाइनें हैं। एक लाइन कब, जब वो मोस्ट पावरफुल हो, यानी जब इसको प्रायोरिटी मिले। जब इसको प्रायोरिटी मिलेगा तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हो, ओल सुनते रहना, ओल शब्द का इस्तेमाल, अल शब्द का इस्तेमाल, ओन शब्द का इस्तेमाल, नाइट्राइल, ओइक एसिड। यानी ये वाला लाइन कब चलता है, ये वाला लाइन, ये लाइन तब चलता है जब उसको प्रायोरिटी दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो। और ये लाइन कब चलता है बेटा, जब उसको आपने इज्जत नहीं दिया, नॉट प्रायोरिटी। आप जब प्रायोरिटी नहीं दे रहे,
मैं ये सब आपको समझाता हूं कुछ एग्जांपल लेके। आप एक बार एग्जांपल देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा होता CH3 CH2 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 OH, तो हम कहते हैं अच्छा जी यहां तो ये इकलौता बंदा है, इकलौता बंदा है तो इसको इज्जत मिलेगी। अगर इसको इज्जत मिलेगा तो ये आएगा पहले नंबर पे 1 2 3 4। तो आप इसको बोलोगे कि देखो ये है ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ओल। यहां पर आपने ओल बोला, ओल। तो इस बात को समझो कि ओल कब बोलते हैं, ये ओल कब बोलते हैं जब हम उसको इज्जत दे रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो कि हाँ भाई तू अकेला ही बाप है, तू अकेला ही शेर आदमी, तेरी इज्जत है भाई, ओल तब हम बोलते हैं। यानी OH को ही आप ओल बोलोगे, दोबारा बोल रहा हूं, OH को ओल बोलोगे जब वो अकेला होगा या फिर जब वो पावर में होगा, जब वो पावरफुल होगा, जब उसको हम इज्जत दे रहे हैं, अहमियत दे रहे हैं। लेकिन यहां पर दिक्कत है, यहां पर क्या दिक्कत है, यहां पर उससे ज्यादा पावरफुल पहले से ही है, उससे ज्यादा पावरफुल पहले से ही है, इसको इज्जत मिली है। अगर इसको इज्जत मिली है तो इसका नाम क्या होगा, ऑन। देखो 1 होगा, देखो लिखा है देखो, ये रहा कि C डबल बॉन्ड O को, अगर आप C डबल बॉन्ड O को इज्जत दे रहे हो तो उसका नाम ऑन पड़ जाएगा। तो हमने अगर इसको इज्जत दिया है तो इसका नाम 1 पड़ जाएगा, और इसको इज्जत नहीं दिया इसका नाम क्या पड़ेगा, हाइड्रोक्सी। तो आपको क्या करना है, अब आपको एक नियम बनाना है। क्या नियम बनाना है, आपने जितने भी पीछे लिखे लिस्ट बनाए थे, एक बार मुझे बताओ जो मैंने इंपॉर्टेंट लिस्ट बताए थे आपको, 5-6 बताए थे। सबसे नंबर 1 पर रखा था हमने C डबल बॉन्ड O OH को, सबसे नंबर 1 पर इसको रखा था हमने, याद करो, ओइक एसिड को, इस वाले को, ये जो ओइक एसिड है इसको। उसके बाद किसको रखा था, याद करो, अरे बोलो, नहीं सिर्फ वो जो हमें याद करना है, इंपॉर्टेंट वाले, हमें सारे के सारे नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले, मैंने 5-6 लिखवाए थे आपको। इसके बाद किसका नाम लिखवाया था, अरे इंपॉर्टेंट वाले पूछ रहा हूं मैं, जिसके मैंने वो बताए थे कि इसको हम ओइक एसिड कहते हैं, सुनते रहना, इसको नाम रखते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड। जब इसको इज्जत देते हैं, इज्जत, जब इसको प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी। इसके बाद ज्यादा इज्जत OH की है, इसके बाद किसकी है, अरे तो मैंने तो सिर्फ 5 ही चुन के लिखवाए थे ना आपको, तो मैं वो 5 पूछ रहा हूं खाली, मैंने किस किस का नाम लिखवाया उतना बताओ खाली, उसी का बताओ खाली, OH के नीचे किसका लिखवाया है। देखो अब मैं जो आपको कह रहा हूं बस वो समझना ध्यान से, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में यही काम आता है बार बार। तो हमारे पास इसका मैंने ओइक एसिड लिखवाया था आपको। इसके बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है CHO, तो CHO वाला मतलब ऐसे लिखेंगे हम, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको CHO बोलेंगे, CHO। CHO के लिए मैंने कहा था अगर इसको इज्जत मिलेगा तो इसका नाम होगा अल, प्रायोरिटी में इसको बोलते हैं अल। फिर इसके नीचे हमारा आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, प्यारे बच्चे इसका नाम होगा ऑन। मैं आपको मेन में लिखवा रहा हूं जो हम यूज करते हैं बार बार। इसके नीचे हमारा है OH, जैसे CH3 OH, तो OH वाले को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं ओल, ठीक है। और फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, बस मतलब मेन जो मैं आपको बता रहा हूं, मेन आप ये याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी आपको, दे आर वेरी फेमस। अब बेटा एक तो हो गया कि ये तो इज्जत वाली लाइन हो गई, अगर बाई चांस इज्जत नहीं मिला तो क्या होगा, अगर इसको इज्जत ना मिले, नो प्रायोरिटी, नो प्रायोरिटी। अगर हम इसको इज्जत नहीं देंगे तो क्या नाम रखा जाएगा, तो इज्जत ना देने पर क्या नाम होता है इस लाइन में लिखे हुए सबके बारे में। जैसे अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें C डबल बॉन्ड O OH की बात करें, इसका नाम होता है कार्बोक्सी। अगर हम इसको इज्जत ना दे तो, समझ पा रहे हो, ये लाइन किसके लिए है, प्रायोरिटी के लिए, और ये किसके लिए है, नॉन प्रायोरिटी, जब इसको हम इज्जत ना दे, मतलब ये मेन नहीं है तो इनके दो नाम होते हैं बेसिकली। एक नाम होता है जब आप उसको आप इज्जत दे रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो, और एक नाम जब वो उसको इज्जत नहीं दे रहे आप, यानी नॉन प्रायोरिटी में इसका नाम है कार्बोक्सी, याद आएगा, कार्बोक्सी है ना, कार्बोक्सी था ना ये कार्बोक्सी। वैसे ही इसका नाम क्या पड़ा है देखो, जो हम यूज करेंगे, 1 वाले का नाम क्या है बिना इज्जत के, ऑक्सो, ऑक्सो नाम है इसका, ऑक्सो। तो ये 1 वाला है, 1 वाले का नाम ये रहा, 1 वाले का नाम है ऑक्सो, और ओल वाले का नाम बताया था मैंने आपको, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और प्यारे बच्चों ये जो एल्डिहाइड है इसका नाम क्या होता है, ऑक्सो, इसका भी ऑक्सो होता है, बताता हूं देखो, ये जो CHO है इसको फॉर्माइल या फिर ऑक्सो कहते हैं, फॉर्माइल या तो ऑक्सो, या तो ऑक्सो बोलेंगे इसको, या इसको फॉर्माइल। तो बेटा देखो याद करने को अगर देखा जाए तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि बच्चों को सब कुछ याद करा दो, कर लेना तुम्हारे में तो कर लेना भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को मना भी नहीं करता हूं, तुम कर लो भाई, सबको कर लो, और करना भी चाहिए, लॉजिकली करना भी चाहिए सबको, सबको सबका नाम, दो नाम होते हैं देखो, ये रहे डायग्राम, और ये रहा एक नाम जब उसको इज्जत नहीं मिलेगी, और ये है जब उसको इज्जत मिलेगी। तो आप एनसीईआरटी का ही पेज है ये, आप कर लेना, लेकिन आप लॉजिकली इतना याद नहीं रख पाओगे इकट्ठे। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप बस अगर इन कुछ कुछ चीजों को याद कर लेते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो लेट्स हैव क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तब समझ में आएगा कि ये फंक्शनल ग्रुप वाले नेमिंग किए कैसे जाते हैं। थोड़े प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट आ जाओ। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब इनके हमने आईयूपीएससी नेम लिखने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे। अब आईयूपीएससी नेम लिखना है तो देखो आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चैन, तो आप ये बनाओगे लॉन्गेस्ट चैन, ठीक है जी। क्वेश्चन का नियम मैंने आपको बताया है, क्या नियम है, सबसे पहले आता है चिल्ड्रन, फिर मम्मी, फिर पापा, और मम्मी कौन होती है इसके अंदर, लॉन्गेस्ट चैन। तो आपने लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट कर लिया। अब आपको बच्चे को अपने दिल के पास रखना है, तो बच्चे को दिल के पास रखना है तो आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, इस साइड से, नंबर 1 नंबर 2, क्योंकि दूसरे नंबर पर बच्चा आएगा, दूसरे नंबर पर बच्चा आएगा। अगर आप इधर से काउंट करना स्टार्ट करोगे तो बच्चा कौन से नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे। और मैंने क्लियरली कहा था काउंटिंग इज डन इन सच अ वे कि बच्चा जो है मम्मी के पास आए, बच्चा बिल्कुल मम्मी के क्या हो, पास रहे। तो हमें काउंटिंग इधर से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो अब यहां से क्या होगा प्यारे बच्चों, अब इसका नाम लिखने आप जाओगे, तो ये बच्चे, बेटा इस बच्चे का नाम क्या पड़ेगा, मिथाइल।
इस बच्चे का नाम भी क्या है, मिथाइल, और इस बच्चे का नाम भी क्या है, मिथाइल। तो यहां पर नाम कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले मेरा जो मेन काम होता है कि मैं मम्मी को लिख देता हूं। तो यहां पर मम्मी क्या है बताओ, 8 कार्बन की मम्मी, पापा तो इसमें है ही नहीं, तो 8 कार्बन की मम्मी यानी ऑक्टेन, लिख दिया जी। यानी सबसे पहले मम्मी को लिखा मैंने ऑक्टेन, जी ऑक्टेन है इसकी मम्मी, हाँ पापा नहीं है इसके, बिना पापा के 3 बच्चे हैं, देख लो यहाँ पे, मजाक कर रहा हूं। तो यहां पर ये ऑक्टेन मम्मी लिख दीजिए, पापा है ही नहीं जी। तो अब चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस की बात आती है, तो देखो 2 पर मिथाइल है, अच्छा 5 पर भी मिथाइल है, और 6 पर भी मिथाइल ही है, तो 3 बच्चे हैं और तीनों का नाम मिथाइल है। तो हम बोलेंगे देखिए 2 पर, 5 पर, 6 पर 3 बार ट्राई, 3 मतलब ट्राई, 3 मतलब ट्राई मिथाइल, मिथाइल, नहीं समझ पाए मेरी बात को? तो 2 पर, 5 पर, 6 पर, 2 पर भी मिथाइल है, 5 पर भी मिथाइल है, और 6 पर भी मिथाइल है। कितनी बार? 3 बार। तो 2, 5, 6 ट्राई 3 बार मिथाइल है, और वो ऑक्टेन है। तो ऐसे आईयूपीएससी नेमिंग की जाती है प्यारे बच्चों। अगर आप मेरे लॉजिक से चलते हो तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। चिल्ड्रन मम्मी पापा, चिल्ड्रन मम्मी पापा, बस इतना ही खेल खेलना है आपको। अब मेरे सुंदर बच्चों, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन, तो चीज लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे। पहले मम्मी बना ली जी। फिर आपने सोचा काउंटिंग करते हैं, तो जब आप इधर से काउंट करोगे 1 2 3, तो बच्चा तीसरे नंबर पे है। इधर से काउंट करने पर भी बच्चा क्या है, 1 2 3, बच्चा तीसरे नंबर पे है। तो काउंटिंग दोनों साइड से करने पर बच्चा तीसरे नंबर पर ही आ रहा है, तो फंस गए। अब कहां से काउंट करें? तो इसके लिए एक दिमाग लगाया जाता है कि बच्चा पहले कौन सा पैदा हुआ। तो देखो ये वाला जो बच्चा है, ये बच्चा बेटा इथाइल, इथाइल, और प्यारे बच्चों ये वाले बच्चे का नाम है मिथाइल। अब ये मिथाइल कैसे हुआ? देखो 2 कार्बन का होगा इथाइल, इथेन की जगह पर इथाइल, आई लग गया था, सिखाया था मैंने, और 1 कार्बन है तो मिथेन की जगह पर मिथाइल, ठीक है। अब सुनो, तो पहले बताओ धरती पर ई वाला आएगा कि एम वाला आएगा? पहले ई फॉर एलिफेंट पहले आता है, और एम फॉर मंकी बाद में आता है ना? मंकी बोलते थे ना बचपन में, एम फॉर क्या होता था फिर? मंकी, ठीक है। तो ई पहले आएगा। अगर ई वाला बच्चा पहले आया है तो हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? हम बोलेंगे देखो कौन सा बच्चा पहले आया धरती पर, ई पहले आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी काउंटिंग करने पर अगर दोनों बच्चे सेम नंबर को पा रहे हैं तो हम उस बच्चे की तरफ ध्यान देंगे जो धरती पर पहले आया है। तो हमने इथाइल पर ध्यान दिया और काउंटिंग इस तरफ से स्टार्ट किया 1 2 3 से। तो अब क्या है, मम्मी कौन है? मम्मी है हेप्टेन, तो मम्मी लिख दीजिए पहले। देखो चिल्ड्रन और मम्मी, तो पहले मम्मी, पापा है नहीं यहां पर, हेप्टेन, हेप्टेन लिख दिया जी। अब उसके पीछे बच्चों को लिखना है, तो बच्चों में क्या है देखो बेटा, तीसरे नंबर पर जो बच्चा है वो है इथाइल, तो 3 पर है इथाइल नाम का बच्चा, और यहाँ पे नंबर्स और उसके बीच में एक डैश होता है, तो डैश यहाँ भी आएगा क्योंकि यहाँ पर वो है ना अल्फाबेट्स, और यहाँ पर नंबर है, तो यहाँ पर भी डैश आएगा। तो 3 पर इथाइल, फिर 5 पर मिथाइल, 5 पर कौन है? मिथाइल, और मम्मी है हेप्टेन, यानी 2 बच्चे। बात समझ पा रहे हो? जैसे सो मतलब इतना आसान तरीका मैंने आपको बताया। यूपीएससी नेम इज वेरी हेक्टिक, बच्चे परेशान रहते हैं यार, लोग 10 रूल लिखवाते हैं, काउंटिंग इज डन इन सच अ वे, यूज दिस दिस दिस, ये वो, और स्कूल की अगर मैडम है तो ओहो, मतलब मुझे लगता है कि स्कूल में सर है तो सर तो थोड़े वैसे होते हैं कि ठीक है, मैम थोड़ी ज्यादा अच्छी होती, छोड़ो मैं बोलना नहीं चाहता, कई सारे टीचर्स भी हमें देखते हैं। सुनो प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें ना आईयूपीएससी नेम लिखना है। अब कैसे करेंगे? तो गजब की चीज देखो, सबसे पहले आप बोलोगे भैया 3 चीजें होती है, चिल्ड्रन मम्मी पापा, सीएमपी, चिल्ड्रन मम्मी पापा। इस बार पापा भी है, क्या है? पापा भी है, चिल्ड्रन भी है, और मम्मी भी है। क्या बात है, ये रही मम्मी। अब देखो यहां पर काउंटिंग का था कि काउंटिंग कैसे करें, तो हमारे पास एक ऑप्शन तो ये था कि हम काउंटिंग यहां से करें 1 2 3, तो तीसरे नंबर पर हमारा बच्चा आएगा, और एक ऑप्शन ये था कि हम काउंटिंग यहां से करें 1 2 3, तो तीसरे नंबर पर पापा आएगा। मम्मी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पापा, पापा है तो 4 और कर लेंगे। बात समझ पा रहे हो बेटा? कुछ भी कर लो आप, मम्मी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे पापा ही है, डैडी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए लोगों ने कहा देखो इधर से काउंट करने पर भी तीसरे नंबर पे आ रहा है, और इधर से भी काउंट करने पर तीसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन बाप बाप होता है बेटा, क्योंकि देखो यार ये तो फैक्ट्री वाली बात है, ठीक है ना, फैक्ट्री और पापा मशीन की तरह है, समझ पा रहे हो बात? तो बस, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये। तो इसलिए काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? यहां से 1 2 3 4 और चलता रहेगा। यानी आप धीरे धीरे सीख पा रहे हैं ना क्वेश्चन के थ्रू, यानी सिंपल रूल याद रखो, सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो हमने बोला ठीक है जी, मम्मी लिख देते हैं, बीच में मम्मी को लिखो पहले, मम्मी, मम्मी कौन है? ऑक्टेन, ओहो तेल लगा के, क्या बात है, मम्मी है ऑक्टेन। पापा, पापा कौन है जी? अब इसको इज्जत मिली नहीं मिली? इज्जत, फुल इज्जत है भाई, इज्जत ही इज्जत है। और जब इसको इज्जत मिली तो नाम क्या होगा? 3 ओल, ओल नाम होगा, ओल। लेकिन हमें इस ई को हटाना है, भूल गए आप लोग? नहीं नहीं नहीं, तो ये हो गया ऑक्टेन 3 ओल। तो मम्मी भी हो गई, पापा भी हो गए, अब बच गए बच्चे। अब बच्चा कौन है यहाँ पर? 6 नंबर पे मिथाइल, मिथाइल, ठीक है, तो 6 पे मिथाइल। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। दर्द हो रहा है किसी को? दर्द हो रहा है तो कुर्सी से चेक करो। अब बेटा यही वो क्वेश्चन है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें यह पता लगेगा कि यहां पर एक तो है C डबल बॉन्ड O, जिसको प्यारे बच्चों हम कह रहे हैं कीटोन, इसको ना कीटोन कहा जाता है, जो आप जान जाओगे। और यह है आपका एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड बोलते हैं, ओइक एसिड। अब यहां पर आप क्या देखोगे कि सबसे पावरफुल ये था, तो इसको मिलेगी इज्जत, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी। तो यहां पर ये है मम्मी के पहले हस्बैंड, समझो,
इनको इज्जत मिलेगी फुल, क्योंकि देखो मम्मी है और यहाँ पर दो पापा है, दो फंक्शन ग्रुप है, तो एक मम्मी के दो पापा बेटा, नहीं मम्मी के पापा नहीं है, मम्मी के हस्बैंड है, तो यहाँ पर दो है, एक ये और एक ये, लेकिन इज्जत इनको मिलेगी, पैसे वाले हस्बैंड, प्रायोरिटी, इनकी इज्जत ज्यादा है, तो भैया होगा इसका इज्जत कम। अब इसकी इज्जत कम है तो आप ओन मत लिख सकते हो, अगर इज्जत कम हो गई तो ओन नहीं लिखेंगे, बहुत बढ़िया बेटा, अगर इज्जत कम है तो ओन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, ऑक्सो, यहाँ पर ऑक्सो का इस्तेमाल होगा, और इसको तो फुल इज्जत मिली है तो ये ओइक ही रहेगा। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब हमारा रूल क्या था, हमारा एक रूल था, याद करो, रूल ये था कि पहले चिल्ड्रन, फिर मम्मी, फिर पापा, लेकिन लॉजिकली एक बात मैं आपको समझा दूं कि अगर इसको प्रायोरिटी मिली है तो ये हमारा मेन बंदा है, दिस इज द पापा, ये पापा बनेगा यहां पे। अब ये पापा नहीं बन सकता, रीजन समझो बात, क्योंकि आपने इसको प्रायोरिटी दी है, इसको इज्जत दी है, और इसको इज्जत नहीं दी तो ये बच्चे के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, एज अ चाइल्ड, एज अ चाइल्ड, ये एज अ चाइल्ड एक्ट करेगा, भाई उसकी औकात ज्यादा है, तो ये तो उसने ऐसे बच्चों की तरह समझ लिया, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, यानी कि अब मतलब कुल मिला के अगर दो फंक्शनल ग्रुप हो तो जिसको इज्जत मिलेगी वो पापा बनेगा, और जिसको इज्जत नहीं मिलेगी वो एज अ बच्चे की तरह एक्ट करेगा, यानी कि सबसे पहले आप मम्मी लिखो, यानी जिसको इज्जत नहीं मिलती है वो बच्चे की तरह एक्ट करता है, तो सबसे पहले मम्मी लिखो, तो मम्मी कौन है, गिन लेते हैं मम्मी कौन है, नंबर वन, ये नंबर वन इसको क्यों मिला है बताओ, इज्जत मिली है इसको, नंबर वन कार्बन, ये क्यों इसको इज्जत मिली है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन, हेक्सेन लिख दिया मैंने, ठीक है जी, तो ये हो गया बेटा कौन, मम्मी, तो ये मम्मी की जगह पर हमने लिख दिया हेक्सेन, और वन पर क्या है बताओ, ओइक एसिड, ये हो गया बेटा पापा, मम्मी पापा हो गया, पर यहां पर इस ई को हटाना, ठीक है, तो हेक्सेन 1 ओइक एसिड, ठीक है जी। अब बच्चा कौन बन गया, जो बाप बाप नहीं बन पाया वो बच्चा है, समझो इस बात को, जो बाप बाप नहीं बन पाया वो बच्चा है, ठीक है, तो एज ए चाइल्ड एक्ट कर रहा है तो हमें यहां लिखना पड़ेगा, तो ये क्या है बताओ, चिल्ड्रन का नाम क्या है, 5 पर ऑक्सो, कहे दूध, समझ में आया, क्वेश्चन सब करना नहीं आया ना, नहीं आया ना, ए यार क्या बच्चे पाले हैं मैंने, क्या, अरे कहां गायब हो गया, अबे कहां गायब हो गया, अरे वो मैंने सिखाया था ना आपको इज्जत फिज्जत वाली बात, कहां गया, समझ गया ना यार, भाई प्लीज अब इतने भी नूब मत बनो, इतने भी वो मत बनो कि तुम सोचो कि यार इतने आसानी से करवा के इतना बढ़िया स्टोरी बताया है, चलो अब छोड़ो, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेगा एक बार, बोलो बोलो बोलो, अब सुनो, अब सुनो, अब यहां पर ये है सी डबल बॉन्ड ओ, यहां भी क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, तो जो दो जुड़वे भाई से मम्मी ने कर लिया, दो जुड़वे भाई है ना, तो दोनों जुड़वे भाई है, दोनों की इज्जत बराबर ही है, तो काउंटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग यहां से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि यहां से पास पड़ेगा ना बेटा, तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6, समझ में आया, काउंटिंग देखो, दोनों सेम बंदे, दोनों की इज्जत बराबर है, अरे दोनों सेम बंदे, दोनों की इज्जत बराबर है, इसका नाम क्या पड़ेगा, ओन, तो इसका भी नाम क्या पड़ेगा, क्योंकि कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं, ए यार दोनों बराबर इज्जत के है ना, समझ पा रहे हो, तो और यहां से काउंटिंग की स्टार्ट करी ताकि ये पास में पड़े, पास, तो 1 2 3 4 5 6, तो आप लिखोगे हेक्सेन, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ओके, फिर ऐसे लाइन लगाओ, ऐसे खींचोगे, फिर 2 पे, सही है ना, 2 और 4 पे दो बाप, वो तुमने सुना जो एक मूवी थी उसकी जिसमें मेरे दो दो बाप, सुनील शेट्टी की मूवी थी जिसमें एक वो पुलिस वाला होता है और एक पता नहीं क्या होता है, ओह माय गॉड, सुनील शेट्टी की है बेटा, उसमें भी दो दो बाप बोलता है वो, मेरे दो दो बाप, अच्छा, एक बंदा फेमस हुआ था ना ऐसे करके, याद है तुम्हें कौन था वो, मैं कह रही हूं कहें तो, अच्छा मैं गाना नहीं गा सकता ना यहाँ पे, 2 4 डाई ओन, डाई क्यों लगाया बोल सकते हैं मुझे, दो बार, 3 के लिए हमने ट्राई लगाया था, 2 के लिए हम डाई लगाते हैं, याद रहेगा सबको, तो यहाँ पर बेटा डाई क्यों इस्तेमाल किया गया, डाई डाई इससे इस्तेमाल किया गया कि 2 बार ओन ही है। अब मुझे बताओ क्या मैं ई को डिलीट कर दूं, फटाफट नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा सुनो मैंने गलती की है, मैं बता दूं तुम्हें, मैंने जस्ट अभी नोट किया ये बात कि यहाँ पर तो ई रहना ही चाहिए क्योंकि डी है ना बेटा, डी थोड़ी वॉवल्स होते हैं, अरे डी वॉवल्स नहीं होते, मैंने ऐसे सिखाया था, ए ई आई ओ यू, ये दो एक के बाद एक नहीं होना चाहिए, यहां पर अगर ये ई है तो यहां पर ये डी आ रहा है, तो ई और डी तो साथ में हो सकते हैं, वॉवल साथ में नहीं हो सकते, समझ पा रहे हो, इसलिए यहां पर ये ई रहेगा, तो मुझे लगता है कि आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, आप नोट कर लो, ई यहां पे रहेगा, ये समझ में आ गया ना बढ़िया से कि ए ये सब साथ में इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन ई और डी साथ में रह सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, अब ये जो है ना, यहां पे सुनना, यहां पे डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, लेकिन सुनना ध्यान से, काउंटिंग ना डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना, ठीक है, काउंटिंग किससे स्टार्ट करना, डबल बॉन्ड, मैंने आपको ये लिखवाया था कि डबल बॉन्ड ऊपर होता है और ट्रिपल बॉन्ड उसके भी नीचे होता है, तो ये पहला कार्बन बनेगा, फिर ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन। अब देखो यहां पर ना आप ऐसे मत लिखना हेक्सेन, ओहो गलत हो गया, आप हेक्सेन नहीं लिख सकते, हेक्सेन क्यों नहीं लिख सकते, एन तभी लगता है जब सारे सिंगल बॉन्ड हो, आप हेक्सेन ना लिख के आप यहां पर लिखेंगे सिर्फ हेक्स, हेक्सा लिख सकते हो, यहां पर क्या लिख सकते हो बेटा, हेक्सा, हेक्सा यहां पर आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, हेक्सा, ठीक है, एक प्रकार से यहां पर ना हेक्सा वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, हेक्स, हेक्सा। अब इसका मुझे आंसर लिख के दिखाओ, फिर मैं मानूंगा तुम्हें कि तुमने कुछ सीखा है, बताओ, चलो
आगे बढ़े। देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर ना आप हेक्सेन वर्ड इस्तेमाल ना करके हेक्सा इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये होगा हेक्सा। और सुंदर बच्चों, यहां वन के बाद देखो, वन के जस्ट बाद और थ्री के जस्ट बाद स्टार्ट हो रहा है, ऐसे चल रहे हैं हम लोग। तो वन के बाद है डबल बॉन्ड, उसके बाद थ्री के बाद है, तो 1,3 डाई इन, 2 बार इन है। एंड जब हम 5 पे जाएंगे तो 5वें के बाद स्टार्ट हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे लगा के 5 आइन। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना ये स्पेशल क्वेश्चन है। हेक्सा एक के बाद डबल बॉन्ड समझना ऐसे, हेक्सा एक के बाद डबल बॉन्ड, फिर 3 के बाद डबल बॉन्ड, फिर 5 के बाद ट्रिपल बॉन्ड। तो हेक्सा 1,3 डाई इन 5 आइन। फटाफट नोट करो, सुन लो प्यारे बच्चों। अब ये क्वेश्चन है ना, अब ये क्वेश्चन हमें सिखाने के लिए, कुछ हुआ है? प्लीज प्यारे बच्चों ऐसे किसी पे हाथ नहीं उठाते बेटा, गलत बात है। आपने पेट पे मुक्का मारा ना, बहुत गलत बात है बेटा। बताओ, ड्राइव द स्ट्रक्चर ऑफ। अब सुनो, यहां से हमें कुछ सीखना है। मैंने एक वर्ड आपको सिखाया था, साइक्लो। साइक्लो में क्या होता है, एक जगह से स्टार्ट करके वहीं पर घूम जाते हैं, साइकिल बनता है। जैसे यहां पर लिखा है देखो कि हमें ना इनके स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या बुद्धि लगाओगे आप, देखो कुछ नहीं करना है, हमेशा पीछे से पकड़ना है, मम्मी को पकड़ना है, मम्मी को सबसे पहले। तो यहां पर मम्मी है हेक्सेन, कौन सा हेक्सेन, तो 2 क्लोरो हेक्सेन। बाद में मैं साइक्लो भी पढ़ाऊंगा आपको, वेट करो, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 पे क्लोरो हेक्सेन, सबसे पहले मम्मी को पकड़ो, मम्मी क्या है हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, यानी जब भी किसी का डायग्राम बनाना हो तो मम्मी को आइडेंटिफाई करो। तो मम्मी हमारे पास है हेक्सेन। अब हेक्सेन में दूसरे नंबर पर है क्लोरो, तो ये पहला नंबर दे दो इसको, दूसरा नंबर, तो दूसरे पे लगा दो क्लोरीन। क्लोरीन को बेटा क्लोरो कहा जाता है, याद कर लो, क्लोरो, फ्लोरीन को फ्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को, अजीब सी आवाज आई थी अभी अंदर से शायद। अरे पेट ठीक है मेरा, पेट से नहीं आ रही आवाज, कहीं से नहीं आ रही आवाज। 1 2 3 4 5 6। अब इनके क्या करोगे, देखो तो मम्मी है हेक्सेन और 2 पे क्लोरो है, तो सबसे पहले मम्मी को पकड़ना है, ठीक है बेटा, और आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म, थैंक यू सर, वेलकम बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मम्मी कौन है, मम्मी है पेंट, पेंट मतलब 5 कार्बन। बेटा एक बार अगर मम्मी को पहचान गए आप तो मम्मी बताएगी बाप कौन है। मजाक कर रहा, तुम्हें थोड़ी पता लगेगा, ऐसे जस्ट किडिंग गाइस, ध्यान दो। तो पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, मम्मी है पेंट। अब पेंट में आप काउंटिंग ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लिखा है पेंट पे 4 पे इन है, यानी चौथे कार्बन के बाद इन है, ओहो हो, इन लगा दिया, क्या बात है सर। फिर 2 पर ओल है, 2 पर ओल, यानी 2 पर ओल, ओल मतलब एल्कोहल, ओल मतलब एल्कोहल। अब सबके बॉन्ड पूरे करने हैं, तो CH3 CH CH2 CH2 CH3, क्या बात है सर, आप कमाल हो सर, पता है मुझे, थैंक यू, बहुत बढ़िया। जब कोई बच्चा कमेंट करता है ना ऐसे कि सर आपने मजा दिला दिया सर, आपकी वजह से आज मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो मुझे ना बड़ा सुकून मिलता है। उस रात को मैं सच में अच्छा सोता हूँ। मैं रात को काम क्या करता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ, और बच्चे कहते हैं कि सर आप में कुछ बात तो है, वो तेरे जैसा ही होगा भाई। फिर उसको मैंने ऐसे निकाल के फेंकता हूँ, उसी में जाकर लगता है सीधा। कह रहा है अगर कोई गाली लिखेगा तो मैं डिलीट कर दूंगा ना गधे। अरे इतनी प्यारी बात बता रहा हूँ, मोमेंट खराब कर रहे हो तुम मेरा। वो तो वही वाली बात हो गई कि जयमाला चल रहा है और किसी का बेटा आके लहंगा पकड़ रहा है दुल्हन की। तो मोमेंट खराब नहीं जाता है, अरे दुल्हन की लहंगा सिर्फ पकड़ रहा है भाई। तुम लोगों का दिमाग कितना, वो लोग नारा वारा बांधते हैं, टेंशन मत लो आप कि बच्चा खेल रहा है आंटी आंटी। तो होता है ना आजकल रील पे चल रहा है कि जयमाला होने या कुछ हो रहा होता है, फोटो शूट हो रहा था और बच्चा आ जाता है बीच में, तो बच्चे को उठा के ऐसे करता है, किसका बच्चा है, लेके जाओ। नारा जो बना है ना वो बहुत गजब चीज है। तुम्हारे टाइम पे तो कुछ भी नहीं होता, हमारे टाइम पर बड़े स्कूल का ग्राउंड है, बड़े मतलब फुल स्कूल ग्राउंड। सुनो हमारे टाइम पे क्या होता है कि हमारे दोस्त ऐसे थे कि स्कूल के ग्राउंड में चल रहे, पीछे से आके पैंट उतार के भाग देते थे। अब तुम इधर देखो उधर देखो इधर देखो और तुरंत अपनी पहनो ऐसे। तो इसलिए हम ना पहले नारा, स्पेशल नारा लगवाते थे जानबूझ के, मोटे मोटे, कि अगर कोई खींचे तो कमर तक ऐसे छिल जानी चाहिए, या फिर वहीं से फट जाना चाहिए, नारा ऊपर ही रह गया पैंट नीचे। तो यार पहले अभी तो कम हो गया, पहले गली के मोहल्ले में होता था, गली मोहल्ले में अभी होता है तुम्हारे स्कूल में, गली मोहल्ले में होता है, गली मोहल्ले में अभी भी होता है। तुम्हें लग रहा होगा मैं झूठ बोला, सही बोल रहा हूँ कि हम चल रहे। जैसे मेरा एक दोस्त था अब्दुल, अभी भी है, मतलब स्कूल में ऐसी दोस्त था, तो उसकी एक आदत थी, वो कभी चड्डी नहीं पहनता था, ठीक है सच्ची में। तो अरे अब्दुल भैया देख लेंगे यार, ऐसी वो फ्रेंड था, मतलब अभी तो बाहर रहता है, ज्यादा क्लोज नहीं है, पर ठीक है। पर उसके तो यहाँ पर बत्ती है, बत्ती 429 वाली बत्ती, जहाँ पर वो पतंजलि स्टोर है और ये सब चीजें, तो वहां पर ना बहुत भीड़ होता है स्कूल के टाइम पे। तो मेरा एक और दोस्त था संतोष नाम का, वो गया और अब्दुल की उसने पैंट खींच दी, वो भी स्कूल की छुट्टी के टाइम पे, कितनी भीड़ में, और उसकी किस्मत देखो उस दिन उसने कुछ पहना ही नहीं था। अब जो बेशर्मी हुई उसको, उसने स्कूल आना छोड़ दिया 1 महीने तक। तो वो जो आज तक हमें याद है, वो ऊपर खड़ा था हाइट पे, जीना पे खड़े होकर दर्शन कर रहा था, देख रहा था, मतलब वो लोग चलते हैं ना भीड़ में, देख रहा था। उस टाइम स्कूल की छुट्टी पे लड़का लड़कियां सब एकदम मर्ज होकर उस जगह से जा रहे होते हैं। तो चलो जो भी है, तो वो दिन हमें आज तक याद है। सोचो कुछ मेमोरीज ऐसी भी होती है जो याद रहता है। फिर तो सब चढ़ाने लग गए, बहुत ज्यादा उसको, बहुत ज्यादा कि भाई चलो।
तुम लोगों ने मुझे कहां फंसा दिया बातों में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3 क्या है देखो, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। तो यहां पर आप किसको पकड़ोगे? मम्मी को। मम्मी कौन है? साइक्लोहेक्सीन। देखो बेटा साइकिल का मतलब क्या है, देखो पहले तो साइकिल का मतलब ये देखो, जैसे एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन। गलत होगा, देखो मैं बना रहा हूं। साइक्लो 6 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। नहीं अभी नहीं हुआ, 5 ही हुआ। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। ठीक नहीं हुआ अभी भी? 1 2 3 4 5। अब हो जाएगा। अब ये देखो, अब हो गया। देखो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। तो साइक्लोहेक्स यानी साइकिल बनाना है, साइकिल जिसमें 6 कार्बन हो। तो हमने बना लिया साइक्लोहेक्स। लेकिन यहां पर देखो इन लिखा है, इन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन को पकड़ो ठीक से। साइक्लोहेक्स इन, इन मतलब डबल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो बेटा एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा आपको। मान लो ये पहला कार्बन है, तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड माना जाएगा, क्योंकि देखो एक्चुअली इसका मतलब पता क्या होगा? इसका मतलब होगा साइक्लोहेक्स 1 इन, 1 इन। ठीक है, 1 पर इन है। किस पर इन है? तो 1 को लिखा नहीं जाता है, तो साइक्लोहेक्सीन। तो मम्मी को पकड़ लिया बेटा, मम्मी है साइक्लोहेक्सीन। फिर लिखा है 3 पर नाइट्रो। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो 3 पर नाइट्रो लगा दो। तो पहले कार्बन पर इन माना जाएगा, पहले कार्बन पर इन और तीसरे कार्बन पर नाइट्रो। बेटा नाइट्रो का मतलब होता है NO2। कुछ चीजें आप समय के साथ खुद सीख जाओगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो। ठीक है, समझ गए सब बेटे? हाँ क्या बात है बेटा, आज नहीं तो परसों का। क्या बात है। देखो यहाँ पर CH ही आएगा, क्योंकि बॉन्ड पूरे करेंगे ना। तो एक बॉन्ड पीछे है, 2 बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर एक ही H आएगा। वेरी गुड। अच्छा लास्ट में क्या होगा? देखो यहाँ 2 बॉन्ड है ना, तो आगे 2 होगा। वेरी गुड। तो ये हम लोगों ने पढ़ा बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ओल। पहले पहले मम्मी पहचानो, मम्मी कौन है बताओ? मम्मी कौन है बेटा? साइक्लोहेक्स। तो 1 2 3 4 5 6, ये समझे? 1 2 3 4 5 6, साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स हो गया बेटा। कह रहा है कि दूसरे कार्बन पर इन लगा दो साहब। तो चलो ये मेरा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड। देखो 2 इन का मतलब क्या है? 2 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ, 2 इन 2 से स्टार्ट हुआ, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 इन 1 पर ओल है, तो हमने इसको पहला कार्बन माना है, तो ये 1 पर ओल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, आज नहीं तो परसों का। क्या बात है, तेल लगा के सरसों का। मैंने एक नाड़ा बनाया बेटा, ये वाला नाड़ा नहीं होता मेरा ना बेटा। र और र में थोड़ा मेरा र नहीं बोल पाता, बिहारियों में होता है ना, बिहारियों में ये दिक्कत तो है, बाकी सब तो ठीक है। बेटे जो तू यूं हंस रहा है ना, हंस लो बेटा, मुझ पे हंस लो। दूसरों पर कीचड़ उछालोगे। नारा उठा रहे थे? अच्छा जो भी है, जो इंसान दूसरों पर कीचड़ फेंकता है वो फेंकता है, क्या कर सकते हैं इसमें? सुनो, तो साइक्लोहेक्स 2 पे इन 1 पे ओल, तो मैंने खुद दिमाग लगाया, इसको पहला कार्बन, इसको दूसरा कार्बन, 2 से इन 1 पर ओल। अगला क्वेश्चन देखो, ओहो देखो लिखा है हेप्टानल। अल 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 सुनो, देखो यहां पर अल का मतलब समझो, हेप्ट। हेप्ट मतलब, चलो ये खुद ट्राई करो, आई विल गिव यू चाटा प्लीज। सो मेरे सुंदर बच्चों ध्यान दो इधर प्लीज, वेरी गुड। अब यहां पे क्वेश्चन देखो लिखा है हेप्टानल, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये हेप्ट के साथ अल लगा है, अल 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 एल्डिहाइड। अल का मतलब क्या याद करो? अल का मतलब था सी के ऊपर डबल बॉन्ड ओ एच। अब देखो यहां पर सिर्फ अल लिखा है, तो अल का मतलब है कि पहले कार्बन पर होगा, क्योंकि 1 को हम गायब कर देते हैं। तो ये हेप्टेन 1 अल, हेप्टेन 1 अल, तो एक पर हमने अल लगा दिया। ये पहला कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, हमने पहले कार्बन पे अल लगाया। अरे CHO ही तो है बेटे। अब लिखा है इसके 6 पे हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी किसे कहते हैं बताओ? OH। अब बॉन्ड कैसे पूरे करोगे? CH3 CH CH2 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 CH2। क्वेश्चन सॉल्व हो गया साहब, नाश्ता तैयार है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों, अब यहां पर ना कुछ बहुत ही गजब की बातें हम करने जा रहे हैं। वो गजब की बात क्या है? इसको बोलते हैं बेंजीन। ठीक से देखो इस चेहरे को, इसका नाम होता है बेंजीन। कैसे बनाते? कई लोग तो बना ही नहीं पाएंगे। देखो एक लाइन, उसके नीचे सीधी लाइन, फिर टेढ़ी लाइन, ठीक है? फिर इसकी कॉपी करनी है, एक लाइन, सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन। हाँ तो ये है बेटा। अब यहां पर एक लाइन, फिर एक छोड़ के अगला लाइन, फिर एक छोड़ के अगला लाइन। दोबारा देखो, ठीक है? एक लाइन छोड़ के अगला लाइन, छोड़ के अगला लाइन, ठीक है? तो एक पर डबल बॉन्ड, देखो ऐसे चलता है ये। डबल बॉन्ड सुनना, ऐसे चलता है ऐसे प्लीज। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस धरती पर ऐसा ही होता है, डबल फिर सिंगल, डबल फिर सिंगल, डबल फिर सिंगल, सिंगल। ठीक है? नहीं समझ में आया? अरे यही तो चल रहा है कि जो इंसान डबल हुआ है वो एक दिन सिंगल जरूर होगा। मैं आपको लिखित में दे रहा हूं ये। हाँ
ठीक है, तो बेटा इसका नाम होता है बहन जी। क्या नाम होता है बेटा? बहन जी, यानी इसका नाम होता है बेंजीन। और ये बेंजीन बहुत ही गजब की चीज है। अब देखो, अब जैसे बेंजीन के ऊपर CS3 लिखा है, CS3, तो IUPAC में इसका नाम पड़ा है, मतलब वैसे बता रहा हूं जो लोग बोलते हैं, और जो फेमस नाम है वो है, देखो मिथाइल के साथ बेंजीन, दिखा आपको? ये क्या बेटा? मिथाइल। तो ये मिथाइल और बेंजीन, इसका नाम पड़ेगा मिथाइल बेंजीन। लेकिन इसका फेमस नाम होता है टॉलिन, इसको टॉलिन भी कहते हैं। यानी बेंजीन के ऊपर CS3 नाम होता है टॉलिन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है मुनिल, और बचपन में मैं बहुत गोल था, तो मेरी चाची मुझे बोलती थी गोलू, गोल का, ऐसे कुछ नाम लेती थी। ठीक है, गोलू, गोल का, ऐसा। मैं बचपन में बेटा सब कुछ गोल था मेरा, सब कुछ, मतलब कुछ चीजों को छोड़ के नाक वाक सब, आंख वाक सब गोल था। एक आध चीज छूट गए थे, उंगली उंगली भी गोल हो गई थी थोड़ी, ठीक है जो भी है। अब सब कुछ गोल मत समझना प्लीज यार, थोड़ा अजीब लगेगा मुझे सुनने में। ठीक है, तो बेटा देखो, इसको आप मिथाइल और बेंजीन बोल सकते हो। अबे भाई कैसे हंसता है, पूरी बॉडी वाइब्रेट करके, मुझे लगता है मैंने कैसी गजब बात बोल दी यार। देख तेरे चक्कर में मेरा हेयर स्टाइल चलो चलो नाइस। तो ये हो गया मिथाइल बेंजीन, इसका नाम टॉलिन पड़ गया। अब देखो कई लोग बोलेंगे इस एमी का क्या मतलब होता है। देखो एक्चुअली मैं इसको ना अलग से बना के दिखाता हूं, फिर आप समझ पाएंगे। देखो बेंजीन के साथ, मेरे सुंदर बच्चों, बेंजीन के साथ आप लगाते हो CS3, तो बेसिकली यहां पर एमी का क्या मतलब है बताओ? मिथाइल। क्या मतलब बेटा एमी का मतलब? मिथाइल। तो एमी का मतलब मिथाइल होता है। तो देखो ये और ये डायग्राम सेम है। अब प्लीज इसको प्लीज ठीक से समझना, ठीक से। अब ये बेंजीन है, तो ये जो ऊपर वाला चीज है इसको क्या बोलते हैं? देखो मिथाइल के साथ ऑक्सीजन, तो इसका शॉर्ट में नाम पड़ता है मिथ ऑक्सी। मिथ ऑक्सी, ठीक है, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी प्यारे बच्चों। तो मिथेन के साथ ऑक्सी, मिथॉक्सी, तो ये है मिथॉक्सी, ऊपर वाले को मिथॉक्सी बोलते हैं। अच्छा मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है? OCH2CH3, बताओ क्या नाम पड़ेगा इसका? अरे बोल दो, बोलो बोलो, अरे बोलना भाई। ये है इथेन, 2 कार्बन को बोलते हैं इथेन एक प्रकार से। तो ये इथाइल के साथ ऑक्सीजन, इथॉक्सी। क्या बात है, समझ पाए? उसी प्रकार से ये क्या बताओ? मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी बेंजीन बोलेंगे इसको, मिथॉक्सी बेंजीन। या फिर इसका नाम होता है एनिसोल, एनिसोल। अब तुम बोलोगे सर हम नाम कैसे याद रखेंगे? धीरे धीरे पढ़ के, रिवीजन करके, लिख लिख के नाम याद हो जाएगा। और नाम याद नहीं रखोगे तो जब तुम्हारे रिजल्ट आएंगे तो जो कुछ लाल होगा तुम्हारा वो याद रहेगा जीवन भर कि हाँ कुछ तो लाल हुआ था। पहले हुआ करता था, जैसे हमारे माँ बाप तो बड़े वो थे, उनको इतना पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं था, लेकिन मैंने कई सारे माँ बाप को देखा है। एक मैंने आपको सरदार जी की कहानी बताई है। एक बच्चा पढ़ता था, उसके पिताजी ने बहुत गर्म मिजाज के थे, वो पग बांधता था, पग। उसके नंबर कम आए टेस्ट में, हमने टेस्ट लिया यहाँ पे। उसके पापा ने बोला कि जी रिजल्ट क्या है जी? मैंने कहा जी ये तो बच्चा पढ़ नहीं रहा आपका, बच्चा तो वो है। तो सबसे पहले उन्हें बिना फिल्टर के गाली देना स्टार्ट किया, बिना फिल्टर के सारे ऑर्गन्स यूज किए बढ़िया से। इंसान के शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल्स में ना बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो इतने में तो मेरे को भी सुनाने लग गए कि तुम क्या पढ़ाते हो ये वो। मैं डर गया, मैंने कहा यार ये क्या गजब आदमी है। फिर उसके बाद उन्होंने मारना स्टार्ट किया, लिटा के, उठा के, बिठा के, चेयर स्टाइल, कुर्सी स्टाइल, कौन से स्टाइल होते हैं मारने के, वो जो उनको मारना स्टार्ट किया भाई। फिर मैं तो समझ गया कि कई बार रिजल्ट ना आने पे कुछ चीजें लाल भी हो जाती है ना, तो उसका सब कुछ ही लाल हो गया था। कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को ऐसे सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए। आप घर पे ले जाओ, उसको समझाओ कि बेटा गलत बात है ना, बढ़िया से घी भी लगाओ घर पे अच्छे से, ठीक है, मतलब तमीज से बढ़िया से समझाओ उसको घर पे। लेकिन ऐसे नहीं कि पब्लिक में ही तुम सबके सामने उसकी बेइज्जती करो। सोचो क्लास में लड़कियां, लड़कियों के सामने एक लड़का पिट रहा है पापा से, कितना अजीब लगता है। तब से हमने भैया पेरेंट्स को बोलना ही छोड़ दिया, जी आपका बच्चा बढ़िया कर रहा है जी, बहुत बढ़िया कर रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। पेरेंट्स देख के हम बातें करते हैं, जिसके पापा गर्म है उससे हम बात नहीं करते ज्यादा। सुनो अब प्लीज यहां पर ध्यान दो। तो इसका नाम हो गया एनिसोल या फिर मिथॉक्सी बेंजीन। अब देखो इसका नाम क्या होता है, ये है बेटा आपका एमिनो, ये अमाइन ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये है एमिनो बेंजीन बोलते हैं इसको, एमिनो बेंजीन। और फेमस नाम है एनालीन। क्या नाम है? एनालीन, एनालीन, ठीक है बेटा। ये लगता है जैसे कि हीरोइन का नाम है, कोई हॉलीवुड की हीरोइन है, एनालीन, समझ रहे हो? लगता है ना थोड़ा सा ऐसे, एनालीन। फिर प्यारे बच्चों नाइट्रो के साथ बेंजीन क्या कहलाएगा बताओ? नाइट्रो बेंजीन। फिर ब्रोमीन के साथ बेंजीन, ब्रोमो। देखो फ्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, क्लोरो, खींच देना बस। और हाथ की डायरेक्शन सही जगह ये नहीं हाथ जब आप ऐसे कर रहे हो तो सामने कोई खड़ा ना हो, बस उसके पेट में हाथ में कहीं लग जाए तो दिक्कत हो जाए, ठीक है? चलो तुम बहुत मजाक करते हो, यू ऑल आर वेरी फनी। चलो वैसे मैं बहुत सुधरा हुआ था, ठीक है, पिछले जन्म में मैं बहुत सुधरा हुआ था। ये जन्म लेते ही मुझे पता लगा कि मेरे को ऐसे समाज में रहना है जहां पर बहुत सभ्य लोग हैं। चलो अब देखो यहां पर ना 2 पे ब्रोमीन है, 1 और 2 पे, तो क्या नाम पड़ेगा बताओ? अरे कोई तो बोलो भैया। 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। 1,2 1 और 2 पर 2 बार ब्रोमीन और यह है बेंजीन। अब यहां देखो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। यहां पर क्या है? 1,4, यानी इसको हम बोलेंगे कार्बन नंबर 1, इसको बोलेंगे कार्बन नंबर 2। समझ में आ गया? दर्द हो रहा है किसी को? नहीं, बहुत बढ़िया बेटा। सुंदर बच्चों अब हम एक ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन ना 90% बच्चे इन क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं। 90 क्या 99% क्वेश्चन बच्चे इस क्वेश्चन गलत करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चंस के नाम लिखने के लिए आपको एक गजब का ट्रिक बताऊंगा, इसको बोलते हैं मालदार ट्रिक। मैं नहीं बोलता ये मालदार ट्रिक,
मेरा दिमाग बोलता है, ठीक है, मालदार ट्रिक। क्योंकि ये 90% बच्चों को पता ही नहीं होता, वो झूलते रहते, क्वेश्चन के अंदर वो झूलते रहते, क्वेश्चन उनसे ठीक ही नहीं होता, लेकिन तुम झूलोगे नहीं, क्योंकि तुम सीख रहे हो मेरे से मालदार ट्रिक। ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई दे, सपोज करो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो सपोज करो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ लिखता हूँ, देखो कि एक बहन जी है, बहन जी का रिंग है ना, बेंजीन का रिंग, क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद है NO2, और NO2 के बाद एक और छोड़ के यहाँ पर है NO2। ये तो है क्वेश्चन, देखो ठीक से, क्लोरीन, अच्छा एक छोड़ के, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर है NO2। ए यार, सुबह सुबह मैंने किसकी शक्ल देखी थी, अच्छा खुद की देखी थी, याद है मुझे, देखो Cl NO2, फिर एक छोड़ने के बाद ये रहा NO2। एक्चुअली में ये क्वेश्चन, इसको मैंने थोड़ा ऐसे टिल्ट कर दिया, देखो ये ऐसे है ना, इसको ऐसे घुमा दिया है, इसको घुमा के लिखोगे तो यही तो है ये, ए यार, लो अभी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ क्या हो रहा है ये, भाई क्या हो रहा है ये, देखो सुनो, मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ इसको घुमा के, ये लो बन गया, ऐसा ही है, बन गया ना, अरे NO2 ही है ये बेटा, ये NO2 ही है, NO2 ठीक है, Cl। अब सुनो, तो इसी को मैं ये कह रहा था कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर जब भी इस क्वेश्चन को करोगे तो मालदार ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, अब किसी बच्चे का मन किया, किसी बच्चे क्या सोच सकते हैं कि चलो इसको कार्बन नंबर 1 मान लेते हैं, मन में ख्याल आएगा चलो इसको कार्बन नंबर 1 मानते हैं, फिर इसको मानते हैं कार्बन नंबर 2 क्योंकि ये पास में पड़ रहा है, फिर इसको बोलेगा कार्बन नंबर 3 और इसको कार्बन नंबर 4, ठीक है, और उसका नाम लिखना स्टार्ट कर देगा कि 1 पर है क्लोरो, 2 और 4 पर है डाई नाइट्रो, मतलब चलो ऐसे लिखेगा बच्चा, ऐसा बोलेगा 1 क्लोरो चलोरो, 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन, मतलब बेंजीन मम्मी है ना, मम्मी और बच्चे ये रहे, 1 पे क्लोरो, 2 और 4 पे 2 बार नाइट्रो, बच्चे ऐसे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, लेकिन कोई ऐसे कहे कि ना जी किसी के बाप का राज चल रहा है, कोई ऐसे कहे कि किसी के बाप का राज चल रहा है, मैं तो क्वेश्चन को ऐसे करूंगा, ऐसे बोल सकता है वो कि किसी के बाप का राज चल रहा है क्या, कि किसी के बाप का राज चल रहा है, मैं तो कार्बन नंबर 1 इसको मानूंगा जी, इसको क्यों नहीं मान सकते हम कार्बन नंबर 1 इसको मानेंगे भाई, जरूरी थोड़ी कि आप इसी को 1 मानो, रिंग के अंदर कोई भी 1 हो सकता है, एक साइकिल के अंदर कोई भी 1 हो सकता है, ए यार मैंने कहा अगर एक रिंग है तो इस रिंग के अंदर इसको 1 बोल रहे हो तुम, अरे 1 तो ये भी हो सकता है, ये तो रिंग एक जैसा है ना, आप किसी को भी 1 मान सकते हो, तो किसी के दिमाग में आया नहीं भाई साहब मैं तो इसको 1 मानूंगा जी, और इस तरफ से जाने पर ये पास पड़ेगा, तो ये वाला हमारा 2 होगा और ये कार्बन क्या होगा 3 और ये क्या होगा 4, है ना, किसको 1 माना, अगले कार्बन को 2 माना, अगले को 3 माना, इसको 4 माना। अब बंदा नाम कैसे लिखेगा, आप कैसे नाम लिखेगा, तो अल्फाबेट के हिसाब से लिखेगा ना, अल्फाबेट, तो क्लोरीन पहले आएगा, क्लोरीन क्या आएगा पहले, सी आता ना, क्लो यानी सी, तो ऐसे लिखेगा। अब इसका आंसर क्या लिखेगा, इसका आंसर लिखेगा 4 क्लोरो, क्या लिखेगा 4 क्लोरो, फिर 1 देखो 1 3 डाई नाइट्रो बेंजीन, नहीं आया समझ में, अरे नहीं आया समझ में, ए यार सुनो सुनो सुनो, देखो यार देखो, मान लो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आया, क्लोरीन NO2 किसी ने कहा जी हम तो इसको पहले वो कर लूं, मैं क्लोन कर लूं, क्लोन, देखो किसी ने कहा जी हम तो इसको मानेंगे कार्बन नंबर 1, एक तो ये 2 ये 3 ये 4, और इसका नाम लिखेगा, नाम क्या लिखेगा 1 पे क्लोरो, क्लोरीन को हम पहले क्यों लिख रहे हैं बताओ, क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से सी पहले आता है, देखो यहां पर 2 बंदे हैं, एक है क्लोरीन एक है नाइट्रो, तो पहले हम एन नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे सी फॉर क्लोरीन, पहले सी आता है, एबीसीडी में सी पहले आता है, तो हम बोलेंगे 1 क्लोरो 1 चलोरो 2 4 डाई नाइट्रो बहन जी, ठीक है, तो लोगों ने कहा हाँ जी आप तो सही हो, लेकिन कोई खड़े हो गया हथियार लेके, हम इसको 1 मानेगा और इसको 2 मानेगा, इसको 3 और इसको 4, तो आप नाम क्या लिखोगे, आप मजबूर हो, आपको एबीसीडी के हिसाब से नाम लिखना है, तो पहले आएगा सी, तो आप बोलोगे 4 पे क्लोरो 4 क्लोरो, फिर आप क्या बोलोगे 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन। अब किसी का मन किया, तो अगर मान लो किसी और कोई तीसरा बंदा है तो ऐसे भी कर सकता है, अगर कोई तीसरा आदमी है तो वो ऐसे भी कर सकता है कि बोले देखो यार हम इसको मानेंगे 1, और ये पास में तो ये होगा 2, फिर ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 5, वो ऐसे भी तो कर सकता है ना कि भाई मैं इसको 1 मानूं, उसके बगल वाले को 2 3 4 5 6, तो यार ये हमें समझना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, तो सही आंसर चुनने का तरीका बता रहा हूं, जितने भी ऑप्शन होते हैं आप सबको 1 मान के देख लो, लेकिन आंसर कौन सा सही होता है, आपने इनको काउंट करोगे, इसको ये क्लोरीन ये NO2 और ये NO2 कितने नंबर पे आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है फर्स्ट नंबर पे, NO2 कितने नंबर पे आ रहा है सेकंड नंबर पे, और ये वाला NO2 कितने पे आ रहा है फोर्थ नंबर पे, नहीं समझे, फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन, सेकंड नंबर पर NO2 एंड फोर्थ नंबर पर NO2, इसको जोड़ोगे आंसर क्या आ रहा है 7। अब इसको जोड़ते हैं, यहां पर जोड़ेंगे तो ये NO2 कौन से नंबर पे है फर्स्ट नंबर पे, ये NO2 कौन से नंबर पे है थर्ड नंबर पे, और ये क्लोरीन कितने नंबर पर है 4 नंबर पे, आंसर क्या आ रहा है 8, यानी ये रास्ता छोटा है और ये रास्ता क्या है बड़ा, ये रास्ता क्या है बड़ा, चलो इसमें भी काउंट करते हैं, तो NO2 कौन से नंबर पे है पहले नंबर पे, क्लोरीन कौन से नंबर पे दूसरे नंबर पे, और ये 5वें नंबर पर ये वाला NO2, तो पहले नंबर पर NO2, फिर दूसरे नंबर पे क्लोरीन, फिर ये 5वें नंबर पर है NO2, कितना आ रहा है 8, तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, मैं दीवाना, ठीक है, तो यहां से अगर हम काउंट कर रहे हैं, सुनना
ये आया भी होगा नहीं आया होगा, देखना पड़ेगा ये सब आया कि नहीं लिखा हुआ, मैंने स्क्रीन बहुत छोटा कर दिया था। नहीं आ गया, चलो सुनो। तो इनको काउंट करेंगे कि चार, एक नंबर पर है, फिर 3 नंबर पर, 4 नंबर पे, 8 आ रहा है। यहाँ काउंट करेंगे तो एक नंबर पर, फिर 2 नंबर पर, फिर 5 नंबर पे, तो 8 आ रहा है। तो सबसे छोटा रास्ता ये है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। यही है मालदार ट्रिक, मालदार शानदार ट्रिक। याद रहेगा? यानी जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो हम छोटे रास्ते वाले को ही सही मानेंगे। अब इसमें पंगा है, इसलिए बोला गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या है, 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन। अब इसी बात पे एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, चलो बिना देखे इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि चलो इसको नंबर 1 मान के देखते हैं, आएगा मन में। तो नंबर 1 तो ये किस पे आएगा, 2, ये 3 और ये 4। फटाफट काउंट कर लो। काउंट करने पर 1 प्लस, देखो 1 पर NO2, Cl है 3 पे, और ये किस नंबर पे आ रहा है, 4th नंबर पे। तो कितना आ रहा है बताओ, 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये रास्ता हमारा बड़ा है, दिख रहा है आपको, 8 8 काफी बड़ा नंबर है। तो चलो ये तरीका हमारा गलत हो गया, अब मिटा देते हैं। चलो नहीं समझ में आया क्या मैंने? अरे उसको 1 माना तो मेरा आंसर सही नहीं आएगा, लंबा रास्ता है। अब हम क्या करेंगे, अब चलो इसको 1 मान के देखते हैं। मन में क्या इसको 1 मानते हैं, तो ये 1 होगा, तो ये क्या होगा 2, ये 3 और ये 4। अब काउंट करते हैं, CH3 1 पे, फिर 2 पे क्लोरीन, फिर NO2 4 पे। आंसर क्या आ गया? और 7 एक छोटा रास्ता होता है, ये हम पहले से जानते हैं। तो सही रास्ता क्या निकला बताओ, ये वाला। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, पहले पहले आएगा क्लोरीन, अल्फाबेट के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से पहले क्लोरीन आएगा छोटा वाला। तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरीन है, और फिर क्या आएगा, M, M पहले आता है, फिर N आता है, तो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, फिर 4, 4 पे क्या है, 4 पे है नाइट्रो बेंजीन। याद हो गया, करना तरीका पता लग गया। देखो अगर मैं आपको ये ट्रिक ना सिखाता, आप क्या करते, इसको 1 मानते, क्या जाता, गलत। देखो ये रहा 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। क्या बात है सर। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऐसे मानते, देखो बच्चे क्या करते हैं, ये 1 पर नाइट्रो लगाते हैं, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। मैंने आपको जो ट्रिक बताया वही गजब है। अब उसी ट्रिक के हिसाब से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रखे, ठीक है। देखो काउंट करो कितना आएगा, देखो ये कितने नंबर पर है, 1, कितने नंबर पर है 2, और ये 4, तो 4 2 6 1 7। यहां देखो कौन से नंबर पे है 1, ये कौन से नंबर पे है 2, ये कौन से नंबर पे है 4, 4 2 6 1 7, यानी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या पड़ेगा, 2 पे क्लोरो, 4 पे मिथाइल एनिसोल। सर एनिसोल क्या होता है, देखो तुम याद करो, इस कंपाउंड का नाम हमने एनिसोल रखा था। ये जो कंपाउंड है ना पूरा, इसका नाम था एनिसोल। बेंजीन OMe, बेंजीन OMe को एनिसोल बोलते हैं। तो हमारे 2 पे क्लोरो है, ए यार 2 पे क्लोरो, 4 पे मिथाइल, और ये पूरा कंपाउंड क्या है, एनी। यार तुम बच्चे ना यार। देखो ये जो OMe होता है ना, मी मतलब मिथाइल, तुम भी ना यार, इसको एनिसोल कहते हैं। तो ये एनिसोल है, इसके यहां क्लोरीन है और नीचे क्या है पता नहीं, देखते हैं क्या है, CH3। ठीक है, तो हम बोलेंगे देखो इसके 2 पे क्लोरो है, 4 पर मिथाइल है, और ये खुद क्या है, एनिसोल। अच्छा इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ, इस बंदे का नाम बताओ पहले, इस बंदे का नाम मैंने आपको बताया था, इस बंदे का नाम बताओ इसका, ये जो बेंजीन वाला, ये NH2 वाले को बोलते हैं एनालीन। तो ये पूरा एनालीन हो गया, और इसके 2 पे क्या है, मिथाइल, और 4 पे क्या है, इथाइल। तो पहले E आएगा कि M, E, तो 4 इथाइल, चौथे पे क्या है, इथाइल, फिर दूसरे पे मिथाइल, और खुद ही वो एनालीन है। क्या बात है सर। अच्छा इसको मैंने आपको बताया था कि फिनॉल किसे कहते हैं, फिनॉल बताया अभी, फिनॉल ही बताया ना, फिनॉल बता रहा हूं। देखो सुंदर बच्चों, प्लीज सिर्फ सुंदर बच्चे प्लीज, इसको फिनॉल बोलते हैं, इसको फिनॉल। और जब सिर्फ अकेला ये पड़ा हो कहीं पे, कहीं पर ये लटका हो, लगा हो ऐसे, इसका नाम होता है फिनाइल। फिनाइल, तो आपको 2 याद करना है, एक फिनाइल और एक फिनॉल। तो मुझे बताओ ये बंदा कौन है, ये फिनॉल है, तो यहाँ पर मम्मी फिनॉल है, और बच्चे कौन है, मिथाइल, मिथाइल 2 बार, तो 3,4 डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। क्या बात है, कोई दिक्कत किसी को, दर्द हो रहा है, पक्का नहीं हो रहा, फिर तो ठीक है। किसको हो रहा है, देखो अब इन चैप्टर्स में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों को आप जान लो तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। कि बेटा बेंजीन में ना, समझना, बेंजीन के अंदर अगर यहां पर मेरा मान लो बाई चांस कुछ लगा हुआ है, सपोज करो मैंने कहा कि यहां पर मेरा क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको मानते हैं हेड, इसको हेड बोलते हैं, हेड मतलब सर, हेड मतलब इसका सर है, सर हेड समझते हो बेटा, थोपड़ा। ठीक है, अब बेटा ये होता है कंधा, क्या होता है बेटा, कंधा, क्या होता है बेटा, ये कंधा, जैसे ये हेड है, तो ये जो पहली पोजीशन इसको कंधा बोलते हैं। आप लोगों ने सुना है कि औरतें, औरतें आजकल कंधा से कंधा मिला के चल रही है, औरतें आजकल कंधा से कंधा मिला के चल रही है, औरतें, इस वर्ड पे ध्यान दो, औरतें, औरतें आजकल कंधे से कंधा मिला के चल रही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑर्थो, क्योंकि ये कंधा है बेटा, क्या ये कंधा। ट्रिक बेटा ट्रिक, याद रहेगा ना कि ऑर्थो किसे कहते हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं बेटा, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं ऑर्थो। तो आप याद रखना ऑर्थो, कंधा से कंधा मिला के, तो जो कंधा है वो औरत है, औरत मतलब औरत, ऑर्थो। बेटा फिर जो पैर के पास होता है, पैर के पास, उसको बोलते हैं पैरा, इस पोजीशन को पैरा बोलते हैं, पैरा, इसको बोलते हैं पैरा, दिस पोजीशन इज कॉल्ड पैरा, ये पोजीशन है ऑर्थो, मतलब पोजीशंस के नाम रखे गए। ठीक है, और बेटा इन दोनों के बीच में जो है, मिडल में उसे बोलते हैं मेटा। तो याद रहेगा आपको कि मेटा जो है, देखो ऑर्थो, ऑर्थो कंधा से कंधा, ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा पैर के पास, पैरा, और अबे ऐसे पैर भी होता है, क्या यार बच्चे तुम यार सही नहीं हो, गलती से ना मैंने वो डाउनलोड कर लिया, बताता हूं तुम्हें, पहले ये लिख लो। क्या वो मतलब मैं कोई ऐप के बारे में बता रहा था, कर दो।
चलो, तो अगर हमें याद कर ले कि एक होता है हेड, इस हेड पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लगा हो सकता है हेड पे, मान लो CS3 लग गया, कुछ भी लगा हो सकता है। तो हेड के बगल में ऑर्थो, पैर के पास पैरा और बीच में होता है मेटा। जैसे मान लो किसी ने मुझे बोला कि ओ यानी ऑर्थो, ऑर्थो पे मिथाइल, ऑर्थो पे क्या है मिथाइल, और वो खुद है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है बेटा बताओ? ये हो गया क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, और इसके ऑर्थो पे क्या है बताओ? मिथाइल। तो ऑर्थो पे मिथाइल, ये है वो कंपाउंड। तो यहां पर ये काम आता है, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। देखो, आप अगर यूट्यूब पर या कहीं भी पढ़ोगे तो टीचर्स लोग एनसीईआरटी नहीं कराते जनरली, बट आई ऑलवेज फॉलो एनसीईआरटी की पेपर यहीं से बनता है। अब देखो लिखा है प्रॉब्लम 8.10। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या लिखा है, हमारे बेसिक्स डेवलप करने का काम है। लिखा है कि ऑर्थो पे इथाइल है और एनिसोल, खुद बनाओ पहले, आई ठीक है फटाफट मैं इसके बाद बताऊंगा। सुनो मैं कराऊंगा, देखो लिखा है कि एनिसोल है, मम्मी है एनिसोल। देखो एनिसोल मैंने आपको ऐसे पढ़ाया है, OCH3 को एनिसोल कहते हैं, याद है किसी को? एनिसोल। तो एनिसोल के ऑर्थो पे इथाइल है, ऑर्थो मतलब यहां पे इथाइल, CH2CH3, CH2CH3 को इथाइल बोलेंगे, दो कार्बन को इथाइल बोलेंगे। क्या बात है सर। अब अगला क्वेश्चन देखो, एनालीन। अरे क्या होता है एनालीन? अरे क्या होता है एनालीन, याद तो करना पड़ेगा। ये है एनालीन। अब एनालीन के पैरों में नाइट्रो है, पैरा पे नाइट्रो है। ओहो क्या बात है, इतना आसान सर। मेरे को समझ नहीं आता कि तुम घर पे जाके क्यों नहीं पढ़ते, इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं होती आपसे, बट आपने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, वेरी गुड, शाबाश। किए थे, झूठ बोलो, गुड। कॉन्फिडेंस उठना चाहिए भाई, कॉन्फिडेंस खूब होना चाहिए इंसान के अंदर, कुछ होना हो, मेरे को ऐसा लगता है। अब क्वेश्चन देखो, अच्छा ये छोड़ो, ये क्या है? पेंटेन बनाओ पहले, तो ऐसे बनाओ पेंटेन, 1 2 3 4 5। तो लिखा है कि पेंटेन है जी, बना दिया जी। फिर कह रहा है कि 1 पर फिनाइल है, तो मान लेते हैं हमारा पहला कार्बन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो 1 पर फिनाइल, मैंने आपको फिनाइल का डायग्राम बताया था, याद है किसी को? किसको फिनाइल कहते हैं? ए यार क्या यार तुम लोग भी, इसको फिनाइल कहते हैं। देखो ये रहा फिनाइल, बेंजीन के साथ एक बॉन्ड लटकाने को बोलते हैं फिनाइल, ये फिनाइल होता है। बेंजीन के साथ एक बॉन्ड होगा तो उसको फिनाइल बोल देते हैं जब वो लगाते हैं कहीं। तो क्या बात है सर, आपने तो मजा दिला दिया सर। मतलब सर बस आपको फॉलो करना है, क्वेश्चन तो अपने आप बनेंगे। हाँ जी, तो 1 2 3 4 5, तो बोला है कि भैया पेंटेन है और पहले कार्बन पे है फिनाइल, ओके। अब कह रहा है कि दूसरे और तीसरे कार्बन पे है ब्रोमो, तो दूसरे कार्बन पे ब्रोमो और तीसरे कार्बन पे भी ब्रोमो। अब सबके बॉन्ड पूरे कर देंगे, सबके बॉन्ड कैसे पूरे करेंगे? CH2 CH CH CH2 CH3, और बॉन्ड पूरा करना मैंने सिखा रखा है, ठीक है। दर्द हो रहा है किसी को? तो वजह मैं नहीं हूं, ठीक है। अपनी हरकतें सुधारो, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करो, दर्द होना बंद हो जाएगा। पढ़ने लिखने से क्या सारे दर्द बंद हो जाएंगे सर? यस, जीवन के सारे दुख दर्द कष्ट सब दर्द बंद हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, लिखा है 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। चलो नाइट्रोबेंजीन, पहले बेंजीन देख लो, यार 2 पर है नाइट्रोबेंजीन, तो पहले मैं बेंजीन उठाना पड़ेगा, तो ये रहा बेंजीन। अब इस बेंजीन के 2 पर है नाइट्रो, तो पहले खुद डिसाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6, अब जो बोले करते रहो। कह रहा है 2 पर नाइट्रो है जी, तो 2 पे नाइट्रो लगा दो। फिर कह रहा है कि 1 पर फ्लोरो है जी, 1 पे फ्लोरीन लगा दो। फिर 4 पे इथाइल है जी, 4 पे इथाइल मतलब CH2 CH3। क्वेश्चन खत्म। मुश्किल लग रहा है? अगर अभी भी ऑर्गेनिक मुश्किल लग रही है फिर तो तुम भाई अब तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज मुझे लगता है कि सबसे इजी और सबसे आसान अप्रोच मैं ही आपको दे रहा हूं क्लास 11 को क्रैक करने के लिए। इनके आंसर है, अब इनके आंसर पे जाओगे तो हिल जाओगे, ये हिला ही देंगे। किसी को शौक है तो चले जाना इनके आंसर से, पर ये आंसर हिला देगा, पक्का बोल रहा हूं मैं, प्लीज। बच्चों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, लाइक MCQ और सर्सन रीजन, ये वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पेपर का सॉल्यूशन, बहुत कुछ लेके आ रहा हूँ। बस फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे भरोसे छोड़ दो, सब हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, मेरे साथ जुड़ना है, और जुड़ने के लिए अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना है बेटा, सब्सक्राइब।